अब कैशलेस इलाज मां नर्मदा हॉस्पिटल में। सेवा ही संकल्प हमारा। कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध। पता पटेल पेट्रोल पंप के सामने, न्यू बस स्टैंड, सीहोर, मध्य प्रदेश। बनेंगे भाई साहब। क्यों बनेंगे? क्या क्या काम कर दिए सीएम साहब ने? बहुत कुछ करा अपने लिए तो, बहुत कुछ कर दिया। बहुत कुछ करा भाई बहनों के लिए। कांग्रेस ने जो मस्तान जी को उतारा है उसके बारे में क्या कहना है? उसका तो अपने बिल्कुल वो नहीं है। मामा ही बनेंगे साहब। मामा जी बनेंगे। लेकिन जो केंद्र है वो उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को इस बार मैदान में उतारा है। क्या उनमें से कोई सीएम का चेहरा होगा या फिर मामा जी को ही बनाना चाहते हैं? मामा जी को सर मामा जी को ही बनाएंगे। लेकिन केंद्र ने जो है कि मंत्रियों को भी दिया है, केंद्र के जो मंत्री हैं उनको भी टिकट दिया है इस बार मध्य प्रदेश में, तो क्या लगता है वो बनेंगे या नहीं? अधिकतर मामा जी का ही लग रहा है साहब। जी, मामा जी का ही लग रहा है। जी अच्छा, तो फिर यहाँ से जीतते हुए मामा जी दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। कांग्रेस नहीं, मामा जी पुराना चेहरा है, जाना पहचाना है, जी। सभी लोगों के दिलों में राज करने वाला चेहरा मामा जी का, तो पहली पसंद मामा जी है। अच्छा, कांग्रेस ने जो टिकट दिया है मस्तान साहब को, स्थानीय चेहरा कह सकते हैं मगर बाहरी चेहरा भी मान सकते हैं उसको, क्योंकि बाहर रहने वाला आदमी है। जो कांग्रेस पार्टी के लोकल के चेहरे थे उनमें से किसी एक का चयन अगर करते तो शायद और परिणाम अच्छे निकलते कांग्रेस के लिए। बीजेपी आएगी ना। बीजेपी आएगी। बीजेपी ने हर काम करा है और विकास भी हुआ है और कोई चीज़ की परेशानी नहीं होने दी है श्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने। और हम तो हमारा हमेशा शुरू से ही उनके ऊपर विश्वास है और शुरू से हम उनको ही वोट देते हैं। ने तो सर कांग्रेस के पॉइंट्स ज़्यादा दिख रहा है। हाँ। अच्छा, मामा जी का फिर क्या होगा? सीएम बनेंगे या फिर अन्य कोई? क्योंकि कैबिनेट से मंत्रियों को लाया गया है मध्य प्रदेश में, तो उसके लेकर क्या कहना है? सर मंत्री केंद्र से जो मंत्री प्रधानमंत्री जी ने लाया है यहाँ पर, तो सर शिवराज सिंह जी का सर समीकरण तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि जो मंत्री उनको यहाँ ला रहा है तो कुछ उम्मीद शिवराज सिंह जी की कम दिख रही है। हाँ, मध्य प्रदेश का माहौल तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मामा जीत भी जाएंगे, लेकिन मामा को कुछ प्रक्रियाएं चेंज करना चाहिए कि मध्यम वर्गीय के प्रति भी कुछ देखना चाहिए, क्योंकि मध्यम वर्गीय कोई भी हुआ उसकी ज़्यादा पहचान नहीं होती है, तो वो बैंक भी जाएगा तो उसको बैंक वाले परेशान करते हैं। कहीं भी जाता हो वो ज़्यादातर परेशानी का सबब आता है। बाकी मामा की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, सभी योजनाएं काफ़ी सुधरने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो मामा जीतेंगे भी, विजय भी होंगे, ये भी है। ये मामा मतलब चक्कर क्या, मतलब व्यापारी लाइन में कुछ फायदा नहीं है, मतलब बाकी गरीब को बरेला को पूरा फायदा कर रहा है। मतलब ज़मीन फाड़ने के मध्यम वर्ग वाले जो है तो उनको 1-1 2-2 एकड़ ज़मीन दे दे कम से कम, तो मतलब उनका भी पेट पालन हो जाए। और ये बाहर के आए हुए आदिवासी उनको मतलब का ज़मीन उन फड़वा रहा है और दे रहा है, मतलब और मतलब क्या करोड़पति बन गया। वो जो पुराने यहाँ की जगह के वो मतलब आगे नहीं बढ़ रहा मतलब जनता। मामा जी बड़े जोरदार आदमी हैं, गरीबों के लिए बहुत साथ देते हैं और लाडली बहनों में बहुत वो कर रहा है, और पैसे दे ले भी अच्छा, गल्ला पानी दान पान पूरी योजना जनता में मिलती है गरीबों को, तो इसलिए मामा बड़ा जोरदार आदमी है। शिवराज सिंह चौहान। 18 साल से मामा जी हैं, क्या क्या विकास कर दिया है? विकास गिना नहीं सकते, इतने विकास किए मामा जी ने। हाँ, आपकी उम्र देख लो, मेरी उम्र के हिसाब से पहले कुछ नहीं था जब कांग्रेस की सरकार थी। बिजली, रोड, कुछ सुविधा ही नहीं थी। आज सारी सुविधाएं मामा की सरकार में, इसलिए फिर से हम मामा को देखना चाहेंगे। कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया, 70 साल में कुछ नहीं, आप क्या करेगी? मध्य प्रदेश में तो परिवर्तन का ही माहौल है इस बार। परिवर्तन का माहौल है जी। अच्छा, मस्तान जी का कैसा माहौल लग रहा है? कौन मस्तान जी जीत रहे हैं या नहीं? मस्तान जी का बहुत बढ़िया माहौल है साहब। युवा एकदम उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है इस समय, देख रहे हैं हम लोग, युवा वर्ग उनके साथ आकर्षित है। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? फिर कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? कमलनाथ बनेंगे साहब इस कांग्रेस में देंगे वोट, कहीं की पार्टी में देंगे, बाकी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में देंगे। गरीब के लिए जो पैसे आए थे तो बांटने के लिए, मगर मंडल अध्यक्ष ने मतलब उनने पैसे रख लिए, तो गरीब को बांटना चाहिए ना, गरीब को मुसीबत देखना चाहिए। ये बात है भाई साहब, और कुछ भी नहीं। मंडल अध्यक्ष जो बना है, जो कार्यकर्ता, उनने पैसे रख लिए और गरीब को बांटे ही नहीं भाई साहब। ये बात है भाई साहब, और क्या।
कांग्रेस सरकार है इस बार। कांग्रेस की सरकार है। 18 साल में विकास नहीं हुआ क्या? नहीं, विकास तो हुआ लेकिन जो होना था वो नहीं हुआ। जो होना था वो नहीं हुआ। क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या चाहते हैं आप? गौशाला चाहते हैं हमारे गांव में। जी। नहीं बनाई मामा ने अभी तक। मामा ने नहीं बनाई। जी। बाकी यह है कि जो बुधनी विधानसभा से हमारे मामा जी हैं, उन्होंने यहाँ युवाओं के लिए अभी कुछ नहीं कर, इतने साल 18 साल हो गए, आज तक यहाँ पे एक फैक्ट्री नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाया। तो उनको पहले यहाँ के बुधनी विधानसभा के बारे में सोचना चाहिए। एक नंबर माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है, मामा जीतेगा अब की बार। जी। कोई परेशानी नहीं है, अच्छे वोट से जीतेंगे और अच्छा काम करवा रहे हैं। जा रहा है साहब, मामा जी की विजय घोषित है, कोई दिक्कत कोई रोकने वाला नहीं है। काम भी अच्छे हुए हैं। 18 साल की सरकार में पूरा मतलब जो भी बजट पेश किया है आम पब्लिक के लिए किया है। लाडली बहना योजना है और अपने ये जो भी मुख्यमंत्री आवास योजना से सहायता राशि मिली जाती है, सब अच्छा काम हो रहा है। तब बुधनी विधानसभा में तो शिवराज मामा निकलेंगे। जी, मामा जी निकलेंगे। जी जी बिल्कुल। अच्छा, क्या क्या कर दिया मामा जी ने? मामा जी ने बहुत विकास करा, हमारे क्षेत्र के विधायक भी है वर्तमान, और दूसरी बात मुख्यमंत्री भी है, तो हमारे लिए तो वो तो भगवान समान है सब। जी जी। अच्छा सर, मस्तान जी के बारे में क्या मानना है? मस्तान जी को आज तक देखा नहीं है तो उनको वोट मिलना नहीं है। मैं तो कांग्रेसियों से यही कहूंगा कि 80,000 से मामा जीत रहा है तो वोट मत बिगाड़ो भाई, 2 लाख पार हो जाएंगे मामा जी। विधानसभा का तो माहौल तो अभी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि अपने बीजेपी ने इतना कुछ किया है, इतना 20 साल पहले कांग्रेस ने किया है। बीजेपी को मतलब देखा जा रहा है, मतलब हर समय पर अपना साथ दे रही है। लाडली बहना को मतलब 1-1 हज़ार रुपये डाल रही है। अभी बीमा फसल बीमा मिल रहा है फुल। मतलब ये मान के चलो बीजेपी ने तो इतना कुछ किया, इतना कांग्रेस कभी नहीं कर सकती है। मतलब कांग्रेस से 20 साल पहले कुछ भी नहीं था, आज बीजेपी ने देखो जगह जगह रोड का निर्माण कर दिया है, जगह जगह मतलब लाडली बहना योजना को लाभ मिल रहा है, मतलब सब कुछ कर रही है। सर बीजेपी का माहौल बन रहा है, बीजेपी का माहौल बन रहा है। 18 साल से एक ही व्यक्ति क्यों सर? सर हमारा सीएम साहब का यहाँ पर काम अच्छा है, बिल्कुल हमारे विधानसभा में अच्छा काम, हमारे विधानसभा क्या उन्होंने पूरा प्रदेश का काम अच्छा करा है। बिल्कुल काम अच्छा करा उन्होंने। योजना उसकी किसान के हक में भी अच्छा काम करा उन्होंने। यहाँ पर हमारे सारों पाइपलाइन हो गई है खेतों के लिए। जी बिल्कुल, 1 साल के अंदर पानी की व्यवस्था हो जाएगी हमारे खेतों में। अच्छा, कांग्रेस के बारे में क्या मानना है? सर कांग्रेस के बारे में तो बिल्कुल, लेकिन हाँ सीएम साहब के सामने कांग्रेस नामुमकिन है। अच्छा, मध्य प्रदेश में किसको चाहते हैं, कमलनाथ को या बीजेपी? नहीं, बीजेपी को। सीएम साहब को, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मामा जी बने शिवराज सिंह चौहान जी। हाँ, लेकिन क्यों चाहिए सर? मस्तान जी में क्या बुराई है? सर अच्छा नेता है, इसलिए भ्रष्टाचार खत्म करा उसने सर। जी। और अच्छे नया काम करे, लाडली बहना का काम करा उसने। जी। हाँ सर, बीजेपी का माहौल बन रहा है और बीजेपी ही जीतेगी यहाँ से। जी। लेकिन कांग्रेस ने युवा चेहरे को मौका दिया, क्या युवा एक युवा की तरफ नहीं जाएगा? नहीं, युवा के तरफ नहीं जाएगा। हम जानते ना पहचानते, ऐसे कैसे वोट दे देंगे? हम तो शिवराज सिंह जी को ही वोट देंगे। हाँ, शिवराज सिंह चौहान बस। मामा जी बनेगा। अच्छा, यहाँ क्योंकि आदिवासी क्षेत्र भी लगता है तो उनके लिए क्या क्या कर दिया मामा जी ने? वैसे मामा जी ने यार उनके लिए तो बहुत कुछ कर दिया। उनकी ज़मीन देखो आप, आज एक वो मजदूरी करते थे, आज उनके पास ज़मीन देखो। जिनके पास 3-3, 4-4 ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, तो वो कहाँ से? सब मामा की देन है। उनको ज़मीन वगैरह सारी चीज़ें कितनी अवेलेबल करोगे, हर फैसिलिटी तो उनको देता है। जी। लेकिन कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि मामा जी हर व्यक्ति को गिन गिन के देते हैं, मतलब जाति पात भेदभाव कर करके देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आज तक यार इस एरिया में तो कोई बोल ही नहीं सकता है। इस एरिया में नहीं बोल सकता। बुधनी विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि मामा के लिए कोई भी आदमी बोल नहीं सकता उनके लिए गलत। सर अच्छा, कांग्रेस ने युवा चेहरे को उतारा है। हाँ, तो क्या मानना है, जीतेंगे या नहीं? कांग्रेस तो हार जाएगी। हार जाएगी? हाँ। अच्छा, मामा जी ने क्या क्या कर दिया यहाँ? मामा जी ने सब कुछ कर दिया। सब कुछ कर दिया। हाँ, बीजेपी आएगी। बीजेपी आ रही है। कांग्रेस तो कह रही है कि बीजेपी नहीं आएगी इस बार। तो नहीं है, वो तो जो अच्छा काम करेगा वही आएगा ना। सब वापस रिटर्न मामा जी आने का है। जी हाँ। लेकिन केंद्र ने नए मंत्रियों को यहाँ पे टिकट दिया है विधायक के लिए, तो क्या उनमें से कोई सीएम का दावेदार होगा या फिर मामा जी? नहीं, दावेदार तो बहुत से है, लेकिन प्रमुख चेहरा मामा जी है। मामा जी 18 साल तो हो गए मध्य प्रदेश को मामा जी को देखते देखते, क्या नया चेहरा नहीं चाहता मध्य प्रदेश? नहीं, अगले 28 साल तक भी मामा जी देखेंगे। जी 28 साल मामा जी का है। अच्छा, यह बुधनी का माहौल तो यही है कि मामा की सरकार बनना चाहिए, और क्या झूठी सरकार नहीं बनना चाहिए। हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद नहीं है। अच्छा, कांग्रेस ने के वादे किए थे और वादे इस बार 101 वादे भी किए हैं, उसको लेकर क्या मानना है? हमारा कर्ज ही माफ नहीं हुआ, हम डिफाल्टर होगा, 2 साल से डिफाल्टर पड़े हुए हैं, हमको कुछ लाभ ही नहीं मिल रहा है। कुछ लाभ ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, कांग्रेस की 15 महीने की सरकार के बारे में क्या मानना है? 15 महीने में तो खोखला कर दिया, और क्या है? माहौल कहीं भी नहीं साहब, हम तो नहीं था चुनाव अब की बार।
बीजेपी को तो दाई नहीं खास करके जय मैं। अच्छा, मामा ही बनना चाहिए कायदे में तो। मामा मामा मामा। अच्छा, कांग्रेस के लेकर क्या मानना है, टक्कर दे पाएगी या नहीं? नहीं मुश्किल है। अभी तो हाल फिलहाल में बीजेपी का ही माहौल लग रहा है सर, और बीजेपी से मतलब उम्मीदें हैं भी लोगों की, तो जहाँ तक हो अभी वही बने तो ज़्यादा अच्छा है। बुधनी विधानसभा तो मामा ही आएंगे डबल जी। मस्तान जी के बारे में क्या मानना है, युवा चेहरा है? मस्तान जी सर भले युवा चेहरा है, पर यहाँ की जगह मस्तान जी को कोई पहचानता नहीं है। नया नया चेहरा अभी आया है। अब मुंबई से सारे यहाँ टिकट दे देगा कोई तो डायरेक्ट चुनाव तो नहीं लड़ सकता है। डायरेक्ट मामा ही आएंगे सर यहाँ पे तो। मामा ही आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, और बहुत प्रचंड बहुमतों से बनेगी, क्योंकि उनका काम बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही शानदार है, ज़बरदस्त काम है। किसानों के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया है। मामा ने लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, बहुत सारी ऐसी योजना है कि वो अपनी बहना को लिए, किसानों के लिए, भांजियों के लिए, जैसे कि अगर भांजा अगर 75% से ऊपर लाता है तो उसको लैपटॉप तक मिलता है। मतलब बहुत सारी ऐसी योजना है, अनगिनत योजना है कि जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए गिनवाने के लिए असंभव जैसी स्थिति। इतनी योजना चलाने के बाद प्रचंड बहुमतों से ये सरकार बनेगी। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। क्यों बनने जा रहे हैं? 18 साल से वही हैं। काम किया है उन्होंने जी, इसलिए बनेंगे। कई योजना नई नई ला कर के दी हैं जनता के बीच में, तो इसलिए बनना भी जायज़ है। अच्छा, कांग्रेस के बारे में क्या विचार है? कांग्रेस के बारे में विचार क्या है? अब कांग्रेस का तो अभी तो पतन हो चुका है, विचार क्या करेंगे उसके बारे में? अगर पार्टी आती है तो फिर विचार करो, जब है ही नहीं 18 साल से, उसके बारे में क्या विचार करें? जिनका पतन ही हो गया हो, उसके बारे में क्या विचार करेंगे अपन? मामा जी, शिवराज 18 साल से मामा जी है, क्या कोई नया चेहरा बुधनी वाला नहीं दे सकते, या फिर मामा जी कोई राज करा खाएंगे? नहीं, मामा जी को राज करवाएंगे हम तो। मामा जी बहनों का बहुत सहायता कर रहे हैं, 1,000 रुपये मिल रहे हैं, बहनों को बहुत मदद हो रही है। आप जैसे कि स्वयं दुकान चला रहे हैं, तो कितना फायदा मिलता है मामा जी की योजनाओं का या सरकारी योजनाओं का आपको? नहीं मिलता है, अच्छा फायदा मिल जाता है। विधायक बन रहा है शिवराज बन रहा है। हाँ, बुधनी में तो मामा जी हैं। मामा जी हैं, जैसे बुधनी में मामा जी हैं, क्या मध्य प्रदेश में मामा जी का वैसे एक क्षेत्र हो पाएगा या नहीं? होगा। लेकिन कांग्रेस आरोप लगाती है बीजेपी पे और मामा जी पे कि मामा जी राज कर रहे हैं, और मामा जी कमज़ोर इस वक्त हैं क्योंकि उन्हें सीएम का चेहरा केंद्र नहीं कह रही है, और बाकी मंत्रियों को लाके यहाँ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़वा रही है। तो इसके बारे में क्या विचार है आपका? सीएम मामा को ही बनाएंगे, देख लेना आप, 4 तारीख को देख लेना आप क्या होगा। कमलनाथ। क्यों आ रहे हैं कमलनाथ? कमलनाथ जी की योजनाएं अच्छी हैं और काम अच्छा है। तंग आ चुकी है जनता जी। क्यों तंग आ चुके हैं? 18 साल में क्या विकास नहीं किया मामा ने? बस चुनाव आते जब भी काम दिखता है थोड़ा थोड़ा, बाकी तो सब चल रहा है ऐसे ही। मामा जी बुधनी विधानसभा के हैं, तो फिर भी यहाँ कांग्रेस हारी, मतलब ऐसा क्यों? एमपी में यहाँ का हाल तो ऐसा है कि सब बीजेपी भक्त हैं एक हिसाब से शुरू से, कोई काम करवाए चाहे नहीं करवाए। प्रदेश में मामा को आना चाहिए। क्यों आना चाहिए मामा को? 18 साल तो हो गए मामा को। मामा करता है ऐसा काम, क्या करता उसकी है? योजना चला रहा है वो जी। क्या क्या योजना चला दी? उसने लाडली बहना चलाई, गरीबों के लिए चलाई और बुजुर्गों के लिए चलाई, सबके लिए चलाई जी। कांग्रेस नहीं चलाती, कांग्रेस उल्टा बंद करती है सब कुछ। कांग्रेस बंद करती है। मामा जी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? मामा जी दोबारा आ रहे हैं, 101% आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? 18 साल से मामा जी तो हैं, क्योंकि जो उन्होंने काम कर रहे हैं उनके हिसाब से आ रहे हैं वो। मामा जी आएंगे, कमलनाथ नहीं आएंगे। 18 साल हो गए, कांग्रेस का क्या माहौल बनेगा इस बार? कांग्रेस का कोई माहौल नहीं है, मामा जी एक तरफा। मस्तान जी के बारे में क्या विचार है? आ रहे नहीं? कोई नहीं है टक्कर में, शिवराज जी की टक्कर में कोई नहीं। अच्छा सर, मध्य प्रदेश में क्या माहौल बनेगा? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। मामा जी जी। 18 साल हो गए मामा जी को, बदलना नहीं चाहते? नहीं, मामा जी। मध्य प्रदेश में बीजेपी का माहौल है पूरी तरीके से जी। कांग्रेस को लेकर क्या विचार है? कांग्रेस को लेकर विचार साफ है, बिल्कुल कांग्रेस का पत्ता साफ है। पत्ता साफ है जी। लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी बांटने की राजनीति करती है, जाति धर्म के नाम पे बांटती है और जाति धर्म के नाम पे ही लोगों को जो है कि योजनाओं का लाभ देती है। नहीं, ये सब कहने वाली बातें हैं, बाकी बीजेपी ने काम किया, काम के आधार पर बीजेपी आने वाली है। काम किया। हाँ, यहाँ से कांग्रेस ने नए प्रत्याशी को, युवा प्रत्याशी को उतारा, उसके बारे में क्या विचार? उनके बारे में क्या कहेंगे, उनके बारे में जानता तो कोई है नहीं उनको, सीधी सी बात है। हनुमान जी का सिर्फ नाम है, बाकी कुछ काम हम कुछ भी नहीं है, बीजेपी का ही। बीजेपी का माहौल है जी। 18 साल से बीजेपी है। बिल्कुल है, लेकिन क्यों? काम अच्छा किया, काम पूरा काम एक तरफा हो रहा है काम। हाँ,
जो 60 साल से नहीं हुआ वो 15-18 साल में हो गया पूरा काम बढ़िया, एक का एक से बड़ा काम। और जो भी काम हुआ है CM हाउस भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, पूरा काम होता है। कांग्रेस के पिछले सब पूरा काम बढ़िया हो रहा है। कांग्रेस के पिछले कार्यकाल को लेकर क्या कहना है? कोई प्रकार नहीं, वो तो बीजेपी आना ही है। हाँ, कांग्रेस के बारे में क्या विचार है आप? कोई विचार नहीं, वो तो भूल गए हम तो। 60 साल में कुछ भी नहीं किया, गड्ढे में वो जमीन में गाड़ दिया उल्टा, मिलने नहीं दिया। आज तक CM हाउस नहीं देखा था क्या होता है, लोग रास्ते में मर जाते थे। शिवराज क्यों 18 साल हो गए? काम बोलता है शिवराज का, जी काम बोलता है। बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे, क्या क्या नहीं दिया जी, बहुत सारे काम दिए यहाँ पे, रोड नाली वगैरह सारे आप खुद देखिए यहाँ पे जी। अच्छा सर, जैसा काम, हाँ बोलिए, जैसा माहौल यहाँ है क्या पूरे मध्य प्रदेश में वैसा माहौल पूरा बनेगा? माहौल बहुत अच्छा माहौल है जी। जी। क्या क्या दे दिया वैसे बुधनी में मामा जी ने? मामा जी ने बुधनी में रोड नाली मतलब रोड दिया है, सारी फैक्ट्रियाँ दी हैं, अपने CM राइज स्कूल दिए हैं, और अभी अपने देवी लोक में कितना बड़ा वो मंदिर बन रहा है जी। बहुत कुछ दिया था मामा ने। वो बगैर पैसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, सब मंजूर CM हाउस से होता है, कोई पैसा नहीं लगता। हाँ, इसी वजह से मासूर होगा शिवराज भैया। सब कुछ तो दे दिया है। क्या क्या मामा थे, मामा है, मामा रहेंगे जी। अच्छा, CM किसको देखना चाहते हैं? CM मामा को ही देखना चाहते हैं। शिवराज सिंह। तो शिवराज बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल जी। कांग्रेस के बारे में क्या विचार है? कांग्रेस तो खत्म है सर जी, कुछ नहीं हो सकता उसका 50 साल भी और अंदर कर गए वो तो, जब तक कि कोई अपने पप्पू भाई है ना, पप्पू जब तक कुछ नहीं हो सकता कांग्रेस का तो। हाँ सर, कांग्रेस ने अभी यहाँ बुधनी में नया चेहरा उतारा है मस्तान जी को, उनके बारे में क्या कहना है? मस्तान जी के माने अच्छे बढ़िया व्यक्ति, लड़के ठीक ठाक हैं, बाकी जो शिवराज जी की छवि है वो एक नंबर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और 1.5 लाख वोट से जीतेंगे वो। अपने भैया ही आएंगे, शिवराज सिंह भैया जी। क्यों आएंगे भैया? वो उनने सबको मदद दी है, सब बहना को 1-1 हजार रुपया डाल रहे हर महीना, सबकी गरीबों की सबकी सहायता हो रही है। हाँ, और अपना बहुत अच्छा विकास भी हो रहा है, हर आदमी को, हर घर में, हर लड़के को पैसा मिल रहा है, औरतों को मिल रहा है, उनका पूर्ति हो रही, हर चीज़ की पूर्ति हो रही उनकी। तो अपने वो शिवराज सिंह भैया ही आएंगे अपने, क्योंकि एक सबसे बढ़िया काम किया है मामा जी ने, वो है ये लाडली बहना वाला, सबसे बेस्ट काम, और उस काम के आगे सारे काम फैल हैं सबके। अच्छा, तो इससे महिलाओं का वोट क्या मिलेगा मामा जी को? कांग्रेस भी तो वादा कर रही है 1500 देने का। वो वादा कर रही, मैं उन पर नहीं बोलूँगा, मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, मगर मैं तो ये जानता हूँ जिसको जो मिल रहा है अभी वर्तमान में, वो महिलाएं ज़रूर सपोर्ट में हैं। आएंगे भैया, बहुत नच्चे आएंगे। क्यों आएंगे मामा जी? 18 साल से तो मामा जी हैं। अरे वही आएंगे, आने वाले समय में वही आएंगे। यहाँ पे काम तो बहुत कुछ हुआ है जी, जो पहले से नहीं हो पाया वो इस साल में हुआ है। साल में हुआ? हाँ, बहुत काम हुआ है। फिर मामा जी चुन के आ रहे हैं या फिर मस्तान यहाँ से चुन के आ रहे हैं कांग्रेस के? मामा जी ये तो खैर कोई भी नहीं रोक सकता, ये तो गारंटी की बात है। इस सीट से तो मामा जी जीतेंगे, निष्पक्ष बात है ये। मस्तान जी के बारे में क्या विचार है? मस्तान जी नए आदमी है यार, उनको कौन जानता है क्षेत्र में। ठीक ठाक माहौल है भैया, बढ़िया काम काज रहा मामा जी के, उसमें हर काम को जो काम हमें चाहिए था वो सारा काम हुआ है, ठीक ठाक रहा है माहौल। अच्छा, इस बार जीतते हैं तो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कैबिनेट के मंत्रियों को उतारा उनमें से कोई बनेगा? अभी अपन कैसे बता सकते हैं। हाँ। आप किसको चाहते हैं, मामा जी को या किसी और? हम तो यही चाहते हैं कि फिर से हमारे मामा जी यहाँ आए। ना अच्छा काम है, अच्छा काम किया। गरीबों को रोजगार मिला है नहीं मिला है? अब रोजगार के विषय में साहब अपन को पता नहीं है, बाकी ये कि काम अच्छा है। काम अच्छा है। मामा जी का अच्छा काम है सर यहाँ पे, मतलब हाँ रोड का है, जनता के विषय में सब जी, आवाज़ दिए, जो कोई समस्या मामा बराबर सुनते, मतलब समस्या की बात करें तो यहाँ आदिवासियों को बहुत सारी समस्याएं थी, उनमें से कितनी का निराकरण हुआ है? नहीं सर, अधिकतर हुआ है, मतलब जी। बाकी तो सर ऐसा परिवार में आदमी अपने घर की पूर्ति नहीं कर पाए, जनता है जी तो, लेकिन अधिकतर विकास किया उन्होंने जी। अच्छा, मस्तान जी का लेकर क्या माहौल है सर बुधनी में? सर उनका मालूम नहीं है सर, वो तो अभी तक उनको देखा ही नहीं है। देखा ही नहीं। बढ़िया है, हमारे मामा जी बहुत दिन हो गए उनको, 20 साल 15-20 साल तक उनका कार्यकाल रहा, और इसमें मध्य प्रदेश का बहुत ही विकास हुआ है। पहले मध्य प्रदेश कैसे और किस नाम से जाना जाता था ये सबको पता है, इसमें बताने वाली बात नहीं है, लेकिन हमारे मामा जी जब से यहाँ पे आए तब से बहुत प्रोग्रेस हुआ, और हमारा जो MP बहुत आगे चल रहा है, और हम यही चाहेंगे कि आगे भी हमारे मामा जी ही मुख्यमंत्री रहें।
ऐसा कुछ नहीं है, जिसको जैसा लगता है वो बोल रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। अगर ऐसा होता तो वो 20 साल कार्यकाल नहीं मतलब निभाते। 20 साल तक अगर ऐसा है तो क्या आप 20 साल तक किसी को मुख्यमंत्री रख सकते हैं क्या? आप समझ सकते हैं कि 100% में 10% आदमी तो विपरीत बोलेंगे ही बोलेंगे, बाकी 90% जब साथ में है तो 10% का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एकदम बेटी के जैसा प्यार देते हैं, और मामा जी तो सबके मामा जी हैं। अपनी लाडली बहन योजना हो गई, बहुत योजनाएं चला रहे हैं। और देखे तो मामा जी उस हद तक बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सब परिवार को खाना मिले, उनके वो गरीबों को वो मिले, रोजगार मिले, सब कुछ। तो मामा जी अच्छे ही हैं सबके लिए, और मेरे लिए भी हैं। अच्छा, कांग्रेस को लेकर क्या विचार है? मैं तो नहीं जानती हूँ इतना, पर मैं जानती हूँ कि हाँ, बीजेपी इज़ बेस्ट। मामा जी ने बहुत कुछ दिया है, और मामा जी हमारे लिए सब कुछ है। सब कुछ है। हाँ, भगवान है हमारे लिए मामा जी। भगवान है। हाँ। लेकिन भगवान को टक्कर देने कांग्रेस ने हनुमान को उतारा, कहते हैं हमने हनुमान को उतारा, तो उनके बारे में क्या विचार है आपका? भैया हनुमान से बड़े भगवान है जी, तो भगवान ही जीतेंगे। भगवान ही जीतेंगे। अच्छा, उन्हें मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, नहीं देखना है? देखो 18-20 साल हो गए, कांग्रेस ये कह रही है कि खुद उनका केंद्रीय नेतृत्व उन पर भरोसा नहीं कर रहा है। हम उन्हें भैया जिंदगी भर मतलब मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। हमारी तो यही इच्छा है कि वो जिंदगी भर मुख्यमंत्री रहे हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री भी बने। मामा तो आ ही रहे हैं, और मामा के सब कार्य अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है मामा का। मगर क्या है, एक उनसे समस्या है, लोकल वालों को कोई प्राथमिकता नहीं है। बहनों को सब कुछ दे रहा है, भांजों को कुछ नहीं दे रहा है, जीजाओं को कुछ नहीं दे रहा है। बस यही शिकायत है। यहाँ पे क्या है, लोकल व्यक्तियों को कोई काम धंधा नहीं है, बेरोजगार है। और ये बाहर की पब्लिक जो है उनको सब प्राथमिकता है। यहाँ के पढ़े लिखे होने के बाद भी कोई रोजगार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारी मामा जी से निवेदन है कि यहाँ पे लोकल व्यक्ति को प्राथमिकता दें, धंधा दें, उनकी योग्यता के हिसाब से काम धाम दें, तो मामा का वर्चस्व जो पहले था उससे 4 गुना आगे होगा। शिवराज क्यों? जनता के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं जी। हमारे लिए भी बढ़िया है जी। क्या क्या काम कर दिए यहाँ बुधनी में? रोड है, बिजली है, सब काम तो कर दिए, आवास दिलवा दिए हैं जी। किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए और क्या क्या किया है? हमारे सामने तो सब कुछ हो रहा है मामा यहाँ। मामा जी जैसा जन्म जन्म तक मामा मिले हमें, और मामा जी ने जो भी किया अपने मध्य प्रदेश के लिए, ऐसे मंत्री हमें मिले हैं न कभी मिलेंगे। और पहले हमारा ऐसा था कि हमें मुख्यमंत्री देखने को नहीं मिलते थे, और मामा ना ही हारने वाले हैं और ना ही कोई हराने वाला है। तो बहुत वोटों से हार रही है जी। अच्छा, कोई जानता है उन्हें, यहाँ पहचानता है? कोई नहीं पहचानता उसको जी। कांग्रेस वालों ने गलत टिकट दे दी मस्तान को जी। अच्छा, मामा जी ने क्या क्या काम कर दिए हैं? मामा ने तो बहुत विकास करा है बस, और का विकास करा। मामा बहुत वोटों जीत रहा है और का। और अच्छे नेता हैं, लोकप्रिय है, इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, और काम काफ़ी बहुत किया है, वो कर रहे हैं। और हमारे हिसाब से इस बार उनको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये काम पूरा जो है उन्हीं के आने के बाद होगा। अगर पार्टी बदल जाती जो काम अधूरा रह जाएगा, इसलिए उनका आना अति आवश्यक है एक बार तो, और बहुत ज़रूरी है। और आएंगे वो तो, लोकप्रिय लोग हैं वो। अच्छा, कांग्रेस ने सर 101 वादे किए हैं, उसको लेकर क्या विचार है? वो तो झूठ बोलते हैं, उनके पास झूठ के सिवा कोई काम ही नहीं। पिछली बार वो सब झूठ बोलते रहे, राहुल गांधी ने, वो प्रियंका, सब झूठ बोलते हैं। झूठ के सिवा आप भी जानते हैं उनके पास क्या है झूठ के वो। और ये अगर झूठ बोलते नहीं, ये कहते हैं तो करके दिखाते, वो टाइम भर कितना ही लग जाए, ये करते। एक ही निवेदन है, बुधनी नहीं पूरे विधानसभा के क्षेत्र के लोगों से, क्या है, सबसे पहले तो मामा को ये देखना चाहिए कि उन्होंने इमरजेंसी में बोला था मैं आजीवन कुआरा रहूँगा, मतलब हमें इमरजेंसी में जो है मेरा ऑपरेशन करा दिया, ये बोला। एक झूठ तो ये उनकी, दूसरा झूठ बोला उन्होंने माँ नर्मदा के गले गले पानी में कस्में खाई, मैं आजीवन कुआरा रहूँगा। बुधनी से लेकर नसुलगंज तक नर्मदा किनारे हर घाट पे पहुँचे, लेकिन कहीं ये नहीं बोला कि मैं कुआरा नहीं रहूँगा। नहीं, मैं कुआरा रहूँगा, लोगों की सेवा करूँगा, जनता की सेवा करूँगा। और मैं माँ के गले गले पानी में कसम खा रहा हूँ। उसके बाद भी उसने शादी की, 2 बच्चे हैं। वो काहे का आदमी झूठ बोलता है, वो तो वहाँ झूठा
झूठी लफंगाई बात करेगा, झूठ बोलेगा, कहीं ये करो कहीं वो करो, करना धरना कुछ नहीं। अगर वो चाहता तो बूंदी को सड़क बना देता, उसका खेत था, लेकिन अब जाके थोड़ा थोड़ा वस किया उसने, वो कभी नहीं करता। वो तो है वहाँ मतलब कहा जाए निष्कर्ष। उसका कारण क्या है? गांव का रहने वाला है, मजदूर आदमी था, लोगों ने खिलाया पिलाया, पैसे दिए, अपने आप सुलाया, खाना खिलाया, इससे वो टिका रहा। पर झूठ बोलने में सबसे आगे वो। और ऐसे आदमी को आप कभी मतदाता को वोट ही नहीं करना चाहिए। मेरे तो इस सुझाव है, मतलब सही है, मतलब मैं तो सही को सही बोलता हूँ। हम झूठ बोले, हमारी बात करो। आपने इमरजेंसी में बोला कि मेरा ऑपरेशन करा दिया, कोई ऑपरेशन नहीं, कुछ नहीं। अगर ऑपरेशन होता तो बच्चे कहाँ से पैदा होते हैं? दूसरी माँ नर्मदा के उसमें तुमने गले गले पानी में कैसे ना खाएंगे? मैं आजीवन कुआं रहूँगा, फिर शादी क्यों की? इससे बड़ा और कोई झूठ नहीं बोल सकता जो शिवराज बोलता है। पूरे मध्य प्रदेश में घोषणाएँ की, जगह जगह कितनी घोषणाएँ की, उसके बाद भी अभी 22,000 घोषणा बाकी रह गई हैं जिनका काम तक नहीं हुआ, कुछ नहीं किया। वो तो घोषणा भी रहे मुख्यमंत्री। हाँ, इससे अलावा कुछ नहीं है। 1.5 सालों में बहुत विकास हुआ है यहाँ पर। स्वच्छता को देखते हुए भी बहुत उन्नति कर रही है और विकास कार्य चल ही रहा है। कांग्रेस को लेकर क्या मानना है सर? कांग्रेस ने 101 वादे किए हैं और युवाओं को कहा है कि रोजगार भी हम देंगे, क्योंकि बीजेपी रोजगार नहीं देने में असफल रही। उसको लेकर क्या कहना है? वादे तो सभी करते हैं। पिछली सरकार में इन्होंने वादे करे थे कि किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, पर पिछले 1.5 साल की सरकार में कुछ नहीं हो पाया था उसका। तो हिसाब से अपन कैसा अनुमान लगा सकते हैं कि कांग्रेस अपने उस वादे पर निर्भर रहेगी। बहुत देर से, पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया। अभी 2 फैक्ट्रीज हैं, उनमें भी पावर प्लांट्स बढ़ गए हैं, तो उससे भी लोग बहुत सारे आए हैं, तो रोज़गार भी बढ़ रहा है। उसके बाद हमारी दुकान है, तो दुकानदारी भी बढ़ रही है। हाँ, उसके बाद स्वच्छता में भी काफ़ी ज़्यादा वो हुआ है इम्प्रूवमेंट। गाड़ियाँ भी सब कचरे गाड़ी सामने आने लगी दुकान पे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। उसके बाद ये पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, पार्क वगैरह सब कुछ, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। कॉलेज किसको चाहते हैं मध्य प्रदेश? मामा ही आए, हम तो चाहते हैं। बुधनी को शहर बना दिया मामा जी ने। बुधनी को शहर बना दिया, नए नए रोड बन गए, रोजगार के बहुत सारे साधन उपलब्ध हो गए। नहीं तो बुधनी की पहचान मामा जी के नाम से है। नहीं तो बुधनी में क्या था? कुछ भी नहीं था। 2 फैक्ट्री आ गई अपनी। मामा के आने से कॉलेज भी आ रहा है, रोड भी डेवलप हो रहे हैं, सौंदर्यीकरण भी हो रहा है, नर्मदा जी का भी विकास हो रहा है। इससे सब जन की यही इच्छा है कि मामा जी ही आए। कांग्रेस के बारे में क्या विचार है? अब कांग्रेस से अपन जुड़े ही नहीं, अपन तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो अपन मामा जी को ही सपोर्ट करेंगे। मामा जी आ रहे हैं। मामा जी आएंगे। अच्छा, केंद्र में किसको लाना चाहते हैं? मोदी को। क्यों लाना चाहते हैं मोदी जी को? अरे इतना कर दिया है कि पूछो मत। क्या क्या कर दिया है? सब कुछ कर दिया है। ये समझो, मैं तो सोचता हूँ कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं है, केवल बीजेपी होनी चाहिए। सिर्फ मामा जी, ओनली मामा जी। बीजेपी। माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान फिर आने वाले इस पंचवर्षीय में, और रोजगार जो है उनके चक्कर में सब रोजगार से लग चुके हैं और रोजगार बाकायदा मिल रहा है। लाडली बहना योजना का 1000 रुपये हमारे आ रहे हैं, बाकायदा आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माननीय शिवराज सिंह चौहान को हम फिर डबल से लाना चाहते हैं। और निर्माण कार्य जो बुधनी में चल रहा है वो बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया। बुधनी में बहुत कुछ हो रहा है। माहौल हमें तो बताने की ज़रूरत नहीं है, मध्य प्रदेश की जनता खुद जवाब देगी, क्योंकि हमारे जो इतने लाडले विधायक, जिसको आज दुनिया और मध्य प्रदेश मामा के नाम से जानती है, इस मामा ने मध्य प्रदेश में बच्चा पैदा होता है उससे लेके आखिरी तक की सारी योजनाएं आम जनता के लिए मुहैया कराई है। पहले कांग्रेस का भी राज देखा, अपने इंदिरा आवास आती थी, पता नहीं चलता था, एक ही मकान 3-3 बार बन जाते थे। आज 2.5 लाख रुपए हर व्यक्ति के पास आ रहा है, खाते में अपना मकान बना रहा है, आवास में कॉलोनियाँ बनी है और एक से एक कॉलोनी बनी जिसमें आदमी सुविधा से रह रहा है। आज प्रत्येक आम जनता से आप जाके पूछो, वो अपने माँ बाप को क्या तीर्थ यात्रा करा पा रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री, आप तीर्थ यात्रा में एक बार ट्रेन में जाके देखो, आप खुद कहोगे अपन माँ बाप को अपने पानी खाना टाइम पे नहीं दे पाते हैं, वो व्यवस्थित टाइम पे व्यवस्थित लेके जाते हैं, व्यवस्थित छोड़ के जाते हैं। और हर चीज़ की व्यवस्था, मतलब लाडली बहना, अभी ये देखो, एक मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं करता, एक गरीब महिला मेरे पास आई, मैं यही दुकान पे था, तो वो उसने 2 बच्चों की यूनिफॉर्म निकलवाई मेरे से।
अब यूनिफॉर्म निकलवाई तो क्या लगे भैया, मैं तो डर रही थी, वो बच्चों को उनने स्कूल तो बोल दिया यूनिफॉर्म पहन के आना है, मेरे पास पैसा नहीं था। कल मामा ने पैसे डाले तो मैं आज यूनिफॉर्म लेने आ गई, क्योंकि मैं डर रही थी कि 1500 आएगी, तो क्योंकि 1200 ने डाले, 1200 की यूनिफॉर्म आपने दी। तो मैंने उसको 2 जोड़ जूते भी उसको फ्री दिए। मैंने कहा भाई तूने मामा के लिए तब इतनी दुआ दे रही हो तो ये 2 जोड़ जूते मेरी तरफ से। तो एक आम जनता और एक आम जनता का आशीर्वाद, सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री जी को 18 साल से लगातार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाए हुए, तो गरीबों का जो आशीर्वाद है सदा हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ है। गरीबों के लिए जीते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री भूत न भविष्य कभी ना मिले ना मिलेंगे। इस बार बढ़िया काम चल रहा है और मेरे हिसाब से तो बीजेपी की सरकार बनेगी, पक्का बनेगी। लेकिन कांग्रेस का ये मानना है कि इस बार हम टक्कर देंगे, पिछली बार आपने सरकार गिरा दी थी लेकिन इस बार हम जीतेंगे। पिछली बार तो धोखे से आ गई थी उनकी सरकार, तो आनी नहीं थी पहली बात तो। वो उनने आश्वासन दिया था लोगों को कि साहब आपका 2 लाख का कर्ज माफ़ कर देंगे, किसानों का कर्ज माफ़ करा नहीं, 1.5 साल तक रही, छल कपट से आई है, बाकी तब आने नहीं है। और शिवराज सिंह ने बढ़िया काम करे हैं, आपके विकास के काम करे हैं। पहले 24 घंटे, आज के 24 घंटे लाइट मिल रही, 15 साल जब से बने हुए हैं। पहले लाइट की बड़ी समस्या थी, आजकल कोई समस्या नहीं है, रोड नाली लाइट सब बढ़िया चल रहा है, पर्याप्त है। और क्या है, क्या मानना है, कांग्रेस टक्कर दे पाएगी इस बार बुधनी विधानसभा में मामा जी को या नहीं? मुश्किल है, नहीं इस बार नहीं आ पाएगी। कांग्रेस ने युवा चेहरा उतारा है। हाँ तो वो ही आएंगे, वो तो और इतना अच्छा काम भी नहीं करा उनने अभी तक, और अगले साल उनने जो किए थे वादे वो भी नहीं कर पाए, इसलिए उनके 15 महीने चली थी, उसके बाद में सब बंद हो गई वो। हाँ। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी का है जोर शोर से, और उनके सही चल रहा है, और उन पूरा मामा का माहौल है। हाँ। लेकिन कांग्रेस ने कहते हैं कि हनुमान को उतारा है, क्या माहौल? कौन हनुमान है? हनुमान तो कोई है ही नहीं भैया कांग्रेस में। मस्तान जी को उतारा है जो हनुमान जी का रोल करते थे, क्या मानना है उनका? इससे पहले किसी ने देखा कभी यहाँ पे? नहीं देखा ना, तो फिर कैसे देंगे? है भैया, मामा ही है, वो मामा ही आएगा, चाहे मस्तान आ जाए चाहे कोई भी आ जाए। अच्छा सर, कांग्रेस के बारे में क्या विचार है, मध्य प्रदेश में सरकार बनना पाएगी या नहीं? जीरो। कौन सी सरकार बन रही है? देखो सर, अभी तो माहौल कड़क है, बाकी हमारी बीजेपी ने काम तो करा है, यहाँ पे बुधनी में तो काफ़ी अच्छा काम किया है, बाकी क्षेत्रों का पता नहीं क्या है। जैसा प्यार बुधनी में मामा को मिलता है वैसा मध्य प्रदेश में मिल पाएगा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, बेफिक्र मिलेगा। जन नेता है वो, नीचे से उठ के आए हैं। अरे सीएम तो प्रधानमंत्री बनाना है हमें जी, बिल्कुल, और इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, करने को तैयार जी, करने को तैयार है बिल्कुल। अच्छा सर, क्या होगा फिर माहौल, मध्य प्रदेश का क्या माहौल बनता दिख रहा है? कह रहे हैं ना, वो तो बनेंगे सीएम जी, सीएम बनेंगे। हाँ, कांग्रेस ने 101 वादे किए हैं। वो तो कांग्रेस आज 70 साल से करती आ रही है, हम देख रहे हैं जी। और ये रोड यहाँ के मकान दुकान सब जी, मेरे खुद की 67-60 की उम्र है जी, उतने में आज तक देखता आया हूँ। बुधनी का जितना विकास अभी हुआ है इससे पहले कभी हुआ ही नहीं। बीजेपी। क्यों सर, 18 साल से एक ही सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी का माहौल तो नहीं बनेगा? काम देख लीजिए कितना हुआ है बीजेपी की तरफ से, है कि नहीं? तो बीजेपी ही आएगी। कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि बीजेपी बांटने का काम करती है, तो इसको लेकर क्या कहना? कांग्रेस ने तो सबसे ज़्यादा बांटा है, बीजेपी ने तो कुछ नहीं बांटा जितना कांग्रेस ने बांटा है, देश तक बांट दिया कांग्रेस ने। बीजेपी क्या दे दिया बीजेपी ने? 18 साल से तो बीजेपी है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 18 साल से बीजेपी है, उन्होंने बहुत कुछ दिया हैगा। मुझे यहाँ पे दुकानदारी करते करते 16 साल हो गए हैं। इन 16 साल में मतलब रोड हो, नाली हो, किसी भी तरीके का विकास हो, वो बहुत कुछ देखा है हमने। वक्त के साथ बहुत कुछ बदलते हुए देखा है। मामा ने बहुत अच्छे विकास करे हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो उसके बाद और भी अच्छे विकास हुए हैं, जिसका मैं विवरण करूं तो शायद मुझे आधा 1 घंटा लग जाएगा करते करते। मामा ही आएंगे। मामा जी आएंगे। मामा जी आएंगे। कांग्रेस कुछ असर दिखा पाएगी या नहीं? नहीं, यहाँ से तो कुछ नहीं। नहीं, यहाँ तक तो मेरे को बीजेपी लग रही, क्योंकि बहुत अच्छा काम करवाया है उनने पहले से, और अभी तक बहुत अच्छा देखने को तो काफ़ी अच्छा काम मिला उनको। अब देखते हैं आगे, अब राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। मगर यहाँ तक तो मामा जी ने बहुत अच्छा काम करवाया, और महिलाओं के लिए जो काफ़ी उनने करा है, जो महीने का जो उनको पैसा मिल रहा है, घर योजना, आवास वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा काम किया उनने। देखते हैं, अब चुनाव होगा, अभी होगा डिसीजन। अब क्या बात, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना। हाँ जी। 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी भारी पड़ रही है। भारी पड़ रही है, अच्छे काम कर रही है वैसे तो, मतलब लेकिन बदलाव होना चाहिए एमपी में तो। जी, बदलाव होना चाहिए। हाँ जी। अच्छा सर, केंद्र में किसको आना चाहिए, राहुल गांधी या अन्य किसी और को? मोदी जी। मोदी जी बुधनी का ठीक माहौल है, और क्या, मामा जी तो आना ही है। मामा जी आना ही है। वो तो सीएम देखना चाहते हैं मामा जी को या नहीं? हैं? मामा जी को सीएम देखना चाहते हैं? हाँ, सीएम देखना चाहते हैं।
और क्या भाई, विकास किया है, थोड़ा व्यवस्था बना के रखी, तो मामा जी को तो उनका क्षेत्र है ना, वो आना ही है उनको तो। बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है, क्यों आ रही है? 18 साल से बीजेपी है मध्य प्रदेश में। जनहित योजनाएं हैं बहुत, दो साहब ने यहाँ पे ट्राइडेंट और वर्धमान दिए हैं, जिससे बुधनी का विकास हुआ है। जी, अच्छा, बुधनी का विकास हुआ है, रोजगार मिला है, और यहाँ के युवाओं को कार्य भी मिला है, लोकल लोगों को उससे रोजगार भी मिला है। तो विधायक तौर पे जीतेंगे, और अगर पार्टी सरकार बनती है तो मामा जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और बनेंगे हमेशा मुख्यमंत्री, हम तो चाहते ही यही हैं। कांग्रेस के मस्तान जी को लेकर क्या कहना है? मस्तान जी के लिए अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे लिए वो चेहरा नया है, रहने वाले बुधनी के, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते, इतना अभी हम उनसे परिचित नहीं है। देखिए सर, यहाँ पर तो अभी मामा जी का माहौल ही है और मामा जी ही आएंगे यहाँ पर। और जो आप देख रहे हैं, जो विकास मामा जी का बोल रहा है, मामा जी जब भी आए हैं यहाँ पर उन्होंने कुछ ना कुछ नई सौगातें दी हैं यहाँ की जनता को। और भी यहाँ पर मतलब एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर पिछले सालों में देखा जाए तो काफ़ी हद तक अपना एजुकेशन सिस्टम भी बहुत आगे लेके गए हैं, कॉलेज, ITI वगैरह, और यहाँ पर सरकारी अस्पताल में सुविधाएँ वगैरह तो मामा जी की तरफ से हमको देखने को मिली है। तो यहाँ पर डेफिनेटली मामा ही आएंगे यहाँ पर। हमारे यहाँ तो शिवराज सिंह चौहान ही बनेंगे, क्योंकि उनसे अच्छा काम ना अभी तक हुआ है ना कर पाएंगे। जी, अच्छा सर, कांग्रेस के बारे में क्या मानना है? कांग्रेस तो सर ऐसा है कि अभी इससे कुछ पहले 13 महीने के लिए आई थी, उन्हीं में समर्थन नहीं हो पाया था कौन बने इसके लिए उसका, तो जब वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं तो वो सरकार क्या चलाएगी। मामा को आना चाहिए भाई साहब। मामा को आना चाहिए। क्यों क्या क्या दे दिया मामा ने यहाँ पे? अरे क्या नहीं दिया ये पूछो। क्या दे दिया भाई? क्या नहीं दिया तुम ये पूछो। क्या नहीं दिया ये बताइए, क्या और चाहते हैं? चलो, आप कुछ नहीं चाहते, बस एक बार और बन जाए ये चाहते हैं। अच्छा, तो शिवराज को CM बनाएंगे या फिर कमलनाथ को बनाएंगे? नहीं, शिवराज सिंह चौहान को बनाया जाएगा। CM साहब को देंगे। CM साहब को देंगे जी। अच्छा, 18 साल हो गए, कोई और नहीं चाहते कि CM साहब ही चाहते हैं? CM साहब ही उन्हें चाहते हैं हम तो भैया, अच्छा आदमी है, भले आदमी है। जी, कांग्रेस को लेकर क्या मानना है? कांग्रेस समाज को लेके चल रहा है वो। जी, अच्छा, बांटने, लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि बांटने का काम करते हैं, आदिवासी को नहीं। गलत को आरोप लगाती है कांग्रेस, तो खा हुए पूरे खजाने भर लिए उनने तो पहले ही, उनसे राज नहीं चलेगा। सिंह जीतेंगे। शिवराज सिंह जीतेंगे। क्यों? 18 साल से एक ही व्यक्ति है तो विकास किया है 18 साल में। 18 साल विकास किया। कांग्रेस को लेकर क्या मानना है? कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी को उतारा और मध्य प्रदेश में लेकर कांग्रेस की क्या स्थिति देख रहे हैं? जानते ही नहीं कोई प्रत्याशी ऐसे हैं जी, ऐसे प्रत्याशी लेकर आज जिनको कोई पहचानता ही नहीं इधर क्षेत्र का होते तो भी था जी। अच्छा, मध्य प्रदेश को लेकर क्या मानना है सर? मध्य प्रदेश विकास की उन्नति चल रहा है जी। और कांग्रेस को लेकर क्या मानना है? कांग्रेस 70 साल में जो किया कांग्रेस ने वो दिख ही रहा है सब। बीजेपी आई, कांग्रेस क्यों आएगी? बीजेपी आएगी। अच्छा, मामा जी इस बार बनते तो शिवराज को CM बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? कोई नया चेहरा लाना चाहिए? बनना चाहिए, CM उनको बनना चाहिए। CM क्योंकि उनसे अच्छा कोई उम्मीदवार है ही नहीं मुख्यमंत्री के लिए जी, उनसे तो कोई देखा ही नहीं उसको, देखा ही नहीं आज। अच्छा, और मामा को लेकर क्या कहना है? मामा ने तो कहा से 7 तक पूरी व्यवस्था करी जी, बहुत कुछ मिला है। बहुत कुछ मिला, फिर भी क्या क्या मिल गया? ITI, स्कूल, कॉलेज सब मिला है। सब मिला है जी। अच्छा, फिर अगर किसको चाहते हैं, कांग्रेस को या बीजेपी को? बीजेपी को। बीजेपी को सफल रही है। सफल रही है, लेकिन कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी ने रोजगार नहीं दिए हैं और 18 साल से बैठी हुई है, हमारी सरकार बनी थी उसको भी गिरा दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो अच्छा बन रहा है। अच्छा बन रहा है हाँ जी। कांग्रेस तो इस बार कह रही है कि पलटवार होगा, पिछली बार की तरह हमारी सरकार आधे रास्ते में रोक दी गई थी, लेकिन इस बार 5 साल पूरे करेंगे हम। नहीं भाई, वो तो बीजेपी सरकार ही बनेगी। बीजेपी सरकार बिल्कुल। शिवराज भैया जिंदाबाद। शिवराज भैया जिंदाबाद। यही मानना है बीजेपी का। कमलनाथ और कांग्रेस को लेकर क्या कहना है आपका? हमें कोई से कछु लेना देना नहीं भैया, हमें शिवराज भैया से लेना देना। कांग्रेस ना कभी आई है यहाँ बुधनी विधानसभा से ना आएगी जी। और मध्य प्रदेश में लेकर कांग्रेस को लेकर क्या कहना है? पिछले महीने का मतलब पिछली बार जब सरकार आई थी, कांग्रेस ने ये आरोप लगाया कि हमारे विधायक आपने मतलब अलट पलट कर दिए और उसके बाद में हमारी सरकार पूरी नहीं हो सकी, तो अब हम 5 साल चलाएंगे, इस बार उनका ये कहना है। इस विषय में जो है उनके विधायकों की गलती रही है भाई, और कुछ नहीं, बस उनका जो है। अच्छा, कांग्रेस को लेकर क्या मानते हैं आप? मध्य प्रदेश में क्या होगा? कांग्रेस का ये है, बातें तो करती है पर काम नहीं कर पाती है। मामा जी जीतेंगे इस बार? नहीं जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। अच्छा, मस्तान जी को उतारा है कांग्रेस ने, क्या माहौल है उनका? उनको कोई जानता भी है? कोई जानता ही नहीं है। कोई नहीं। अच्छा, कांग्रेस को लेकर क्या कहना है? मध्य प्रदेश में क्या होगा कांग्रेस का? सरकार बनेगी भाजपा की। भाजपा की शिवराज सिंह की सरकार बन रही है। कांग्रेस आरोप लगाती है कि महंगाई हो गई, सब्जी भाजी, अभी टमाटर 400 के हो गए थे, उसको लेकर क्या कहना है? वो तो ये कम पैदा होगा तो ऐसे ही होगा, वो तो और क्या, बाढ़ में बह जाएगा तो कुछ तो फायदा मिलेगा। जी।
शिवराज सिंह की सरकार बनने जा रही है। लेकिन कांग्रेस आरोप लगाती है कि हमारी 2.5 महीने सरकार रही, तुम लोगों ने उसको गिरा दिया, इस बार हम 5 साल आएंगे और पूरा राज करके जाएंगे। शिवराज सिंह जैसा काम तो किसी ने करा ही नहीं है। देख रहा है पहले सायन क्या थी और अब क्या है। देश का जो माहौल है वो एकदम पलटे में है अभी। मतलब बदलाव चाह रही जनता, बदलाव चाह रही है। जी अच्छा सर, कांग्रेस का एक और आरोप है मध्य प्रदेश सरकार पे कि हमारी सरकार 2.5 महीने रही और उसको आपने गिरा दिया, इस बार 5 साल रहेंगे, तो क्या होगा? बिल्कुल पक्का, जो ज़्यादा सीटें आएंगी अब की से ज़्यादा सीटें आएंगी। अच्छा 18 साल की हाल में क्या विकास नहीं कर पाई भारतीय जनता, क्या क्या हुआ? महंगाई, बेरोजगारी, ये मूल समस्या रही है यहाँ की। मतलब पूरे देश की रही, प्रदेश की भी रही, और उसके बाद आम नागरिक बहुत परेशान है। बढ़िया माहौल है, मामा का है, मामा की रहेगा। अच्छा, नए प्रत्याशी को, युवा प्रत्याशी को उतारा है मध्य प्रदेश में इस बार यहाँ बुधनी से, क्या होगा? मामा बुद्धि विधानसभा के कह सकते हैं। यहाँ तो कोई भी दिक्कत नहीं है बीजेपी को, कोई भी दिक्कत नहीं है। अरे हमारे शिवराज भैया घर जैसे हैं जी। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। सीएम बनना चाहिए इस बार उन्हें, नहीं ये बनना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। रहते हुए मामा जी का क्या क्या काम रहा है यहाँ, और क्या जनता को लाभ दिला पाए या नहीं? लाभ दिला पाए, क्यों नहीं दिला पाया जी। अरे जमानत जब्त होगी भैया, बाकी जमानत जब्त होगी। हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अरे उसके झंडे बाद झंडे भी नहीं है ना, कछु है, नाम निशान ही नहीं है, तो क्या जी कुछ नहीं। माहौल तो पहले से एक नंबर है जी। हाँ, किसके लिए एक नंबर है? हमारे शिवराज मामा जी के लिए एक नंबर बने, मामा जी के लिए। अच्छा, कांग्रेस के बारे में क्या विचार? कांग्रेस की तो हम बात ही नहीं कर सकते, नील है, नील बटा सन्नाटा है कांग्रेस। वैसे बीजेपी सरकार रहेगी जी। और कांग्रेस के लेकर क्या कहना है? बिल्कुल विलुप्त हो गई वो। यहाँ पूरा हमारे मामा जी शिवराज सिंह चौहान का माहौल है जी। और यहाँ पर वो ही जीतेंगे, क्योंकि उनने इतना यहाँ पर काम किया है जी, जो आज तक कोई पार्टी नहीं कर पाई है। और बीजेपी जीतेगी यहाँ से, चुनाव जीतेगी यहाँ। मध्य प्रदेश में क्या माहौल बन रहा है? एक नंबर माहौल बन रही है मामा जी का। ये रोजगार क्या, सब धंधे पानी में लगे हुए हैं, बाकी का रोजगार तो रोजगार की जगह पर ही है। रोजगार के मुद्दों पर पिछड़ी है गवर्नमेंट, बाकी के सारे कामों में ठीक है। बाकी सारे और बीजेपी का ही है, और क्या बीजेपी का है। कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे में क्या मानना है? हाँ ठीक है, कांग्रेस का पिताजी ठीक है। हाँ, कुछ टक्कर दे पाएंगे मामा जी को? नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे। शिवराज सिंह। शिवराज जी। हाँ, क्यों शिवराज? 18 साल हो गए तो हो जाए तो और भी चलेगी सरकार, अभी और भी चलेगी। कमलनाथ ही बनेंगे। कमलनाथ बनेंगे। क्या बीजेपी काम नहीं कर पाई? कहाँ कर पाए, काम नहीं किया बीजेपी ने। माहौल का तो कुछ नहीं बोल सकते हम जी। बाकी युवा लोगों की तरफ यदि हम चाहें तो युवा लोग जो चाह रहे हैं अभी कि ऐसी सरकार मिले अब जो युवाओं पे, रोजगार पे ध्यान आकर्षित करे सरकार, क्योंकि युवाओं की तरफ बिल्कुल अभी तक जितनी सरकार 15 साल में भी अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मामा का माहौल है जो रहेगा जी। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन आ रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? शिवराज। शिवराज क्यों आ रहे हैं? 18 साल तो हो गए उन्हें। मामा ने 18 साल में जो करके देखा है, कांग्रेस ने अभी तक किया क्या? बीजेपी आना है, बीजेपी आना है। अच्छा, युवाओं को रोजगार दिलाया बीजेपी ने या नहीं? बिल्कुल दिलाया है जी, मिला है। जो काम कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई, मामा कर दिखा रहे हैं 18 साल में। मामा तो अभी आएंगे, और मामा को हराने वाला कोई है भी नहीं। मामा जी के विषय में क्यों नहीं बोलेंगे? मामा जी ने क्या नहीं करा ये बताओ जी। बताओ, सब कुछ तो करा मामा जी ने जी। क्या क्या कर दिया? अरे टोटल जो नहीं करना था वो हो गया जी। क्या समझे? सपने में नहीं सोचा था, सपने में जो नहीं सोचा जनता ने वो कर दिया मामा जी ने। क्या क्या मिला बुधनी को? अरे सब कुछ मिला, जो नहीं मिलना था वो ही मिल गया। रोड मिला, सड़कें मिली, मकान मिले, राशन मिला, जीवन का आधार मिला। जो भूखे मर रहे थे वो जीने लग गए मामा और मोदी के राज में। अमित शाह जी जैसे नेता जिस देश में हो, उस देश का बाल बाका नहीं हो सकता। कौन आ रही है? मामा आ रहे हैं, कांग्रेस आ रही है? मामा आ रहे हैं। मामा आ रहे हैं। मामा ने बहुत कुछ दिया है, इस बार मामा ही आएंगे। मामा ही आएंगे। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी हमेशा बांटने का काम करती है, युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई, इसलिए बीजेपी फ्लॉप है। नहीं, बीजेपी आएगी, बीजेपी रोजगार दे रही है। बीजेपी रोजगार। हाँ, मामा आएंगे यार भैया से तो। मस्तान जी के बारे में क्या मानना है? मस्तान जी अपन ने तो पहली बार नाम सुना है, मामा चलता है इधर पे। नहीं, बीजेपी काम कर रही है, मगर कमलनाथ जी अब काम करेंगे। अब कमलनाथ जी काम करेंगे। अच्छा, सब कुछ कर रहा है, कर तो रहा है, सब कुछ कर रहा है। मामा को टक्कर देने वाले अगर पीएम भी आ जाए ना तो वो भी नहीं जीत पाएंगे यहाँ से। अच्छा जी। हाँ, तो ऐसा क्या कर दिया मामा ने यहाँ युवाओं के लिए, बाकी चीज़ों के लिए? क्या नहीं किया सर? क्या क्या किया, वही पूछ रहा हूँ, क्या क्या किया? सब कुछ किया है। लाडली बहन योजना चलाई है, लाडली लक्ष्मी योजना चलाई है। स्पेशल बुधनी के लिए क्या किया है?
स्पेशल बुधनी के लिए हमारे लिए बहुत कुछ किया है, सड़क दी है, स्कूल दिया है, कॉलेज दिए, हॉस्पिटल दिए, और क्या चाहिए। मामा आ रही है। क्यों आ रहे हैं मामा? मामा अच्छे हैं हमारे एरिया के। आपके एरिया के अच्छे हैं। अच्छा, कमलनाथ को और कांग्रेस का लेकर क्या कहना है आपका? इधर कुछ नहीं है अमल कमलनाथ। कमलनाथ और कांग्रेस का लेकर क्या कहना है मध्य प्रदेश में? अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ हार गया और क्या। फिर भाजपा, फिर शिवराज। शिवराज? हाँ, फिर भाजपा शिवराज। और भैया से कहना है, हाँ, सब गरीबों को झुग्गी मुग्गी दिला दिया करो। ये सरपंच लोग खा जाते हैं, किसी किसी को देते, किसी को नहीं देते, जान पहचान के उनको। और जब वोट का समय आते है सबके हाथ जोड़ते हैं ना। वो तो बुधनी और मध्य प्रदेश में जो है मामा जी आएंगे। मामा जी आएंगे। हाँ। अच्छा, 18 साल हो गए बीजेपी को बदलना नहीं चाहती मध्य प्रदेश की जनता। तो उनका काम अच्छा है इसलिए नहीं बदलना चाहती। जी। हाँ। अच्छा, कांग्रेस बीजेपी। अच्छा, यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी जो मस्तान जी खड़े हैं उनको कितना क्या वोट मिलेगा, यहाँ से कुछ दिखाएंगे प्रभाव अपना या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो एकता बीजेपी में दिखती है वो कहीं और दिखती नहीं। जी। यही है, तो बीजेपी 100% आएगी। बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा। कांग्रेस को लेकर क्या मानना है? कुछ नहीं, बीजेपी आएगा। बीजेपी काम अच्छा कर रही है। बीजेपी अच्छा कर रही है। हाँ। अच्छा, लेकिन कांग्रेस को लेकर कोई तो मानना होगा कि काम घोषणा बात करती है पर काम नहीं करती है। माहौल एक नंबर का है। बीजेपी बड़ी मतलब भारी वोटों से अपने शिवराज भैया जीतेंगे। जी। हर बार जो जितनी वोटें मिली उससे भी ज़्यादा वोटें उससे इस बार जीतेंगे। मामा। मामा क्यों आएंगे मामा? मामा का काम अच्छा है, लोगों के बीच आते रहते हैं, समस्या का समाधान हर बार करते हैं। जैसे बाढ़ का टाइम आए तो भी मामा एकदम मतलब वो क्या कहते हैं रहते हैं, तत्पर तैयार रहते हैं हर चीज़ में। किसानों के लिए उनकी योजनाएं काफ़ी अच्छी चल रही हैं। लाडली बहन, किसान सम्मान निधि, सबका गरीबों से लेकर सबको राशन भी मिल रहा है, सबको लाभ भी हो रहा है। बीजेपी मामा। क्यों आ रही है बीजेपी? काम किया है मामा ने। काम किया। कांग्रेस को लेकर क्या स्टैंड है आपका? कांग्रेस कोई नहीं, कुछ नहीं, हमारी नज़रों में कुछ नहीं है। कुछ नहीं। मध्य प्रदेश का अच्छा माहौल है। शिवराज सिंह जी की सरकार आएगी फिर से। 18 साल हो गए, क्यों आएगी? काम अच्छे किए उनने, बहुत सारी योजनाएं लागू की है प्रदेश में, उसका लाभ मिल रहा है सब आम जनता को, गरीब जनता को। लेकिन कांग्रेस कहती है कि बीजेपी तो बांट बांट के छांट छांट के देती है। ऐसा नहीं है, किसी भी विधानसभा में चले जाओ आप, बुधनी विधानसभा से काम ज़्यादा वहाँ पर हुआ है। मामा जी। मामा जी क्यों आएंगे? मामा जी क्यों? काम कर रहे हैं मामा जी। काम कर रहे हैं। अच्छा सर, 18 साल से बीजेपी सरकार है, क्या क्या विकास हुआ है बुधनी में और मध्य प्रदेश में? दिख तो रहा है, देख लो आप। जी, दिख रहा है, सब दिख रहा है। जी। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन आ रहा है? मामा। मामा आ रहे हैं। जी। क्यों आ रहे हैं मामा? विकास पे आ रहे हैं और क्या। विकास पे आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कहती है कि बीजेपी बांट और छांट के काम करती है। दिख ही नहीं रहा है ऐसा तो हमको। बीजेपी जो काम कर रही है वो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया। सीएम साहब जीतेंगे और सीएम साहब जीतेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में कुर्सी मिलनी है या नहीं मिलनी है? वो तो मिलनी है साहब, 101% मिलनी है। वो क्या है, आज हम गए राशन लेने के लिए, भैया हर जगह मतलब हर जगह कहीं ना कहीं मतलब घोटाला, हर जगह। शिक्षक भर्ती आई, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है। 1 लाख मामा ने भर्ती का वादा कर दिया, परंतु 1 लाख भर्ती कहाँ है, बस घोषणा पत्र में है भर्तियाँ। ऐसा नहीं, जमीनी स्तर पर तो है ही नहीं वो भर्तियाँ, तो ऐसा रहता है। डेफिनेटली शिवराज सिंह चौहान, उनके अलावा कोई है भी नहीं। क्यों नहीं है? 18 साल से एक ही व्यक्ति है कांग्रेस में, क्या वो डिफेंड करने की क्षमता नहीं है कांग्रेस में? वो नेतृत्व नहीं, नेतृत्व कमज़ोर है उनका, तरीका ठीक नहीं है। दूसरा, शिवराज जी ने जो सबके लिए जो काम किए हैं ना, वो अविश्वसनीय है। और इस लेवल पर काम किया। आज देखिए सड़कों में गड्ढे भरे पड़े थे, आज देखिए आप सारे गड्ढे, मतलब ये मानिए कि आप यहाँ से कहीं भी चले जाएं मध्य प्रदेश में, सड़कें बिल्कुल चमाचम, गरीब को भी सब कुछ मिल रहा है। बहनों को जो ट्रम्प कार्ड खेला है उन्होंने, लाडली बहना, वो उनको डेफिनेटली फ़ायदा देगा इस बार। की लहर है वो तो यहाँ पे, ये बुधनी पे विधानसभा उन्हीं का क्षेत्र पूरा। कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी को चेहरा मतलब टिकट दिया है इस बार, तो क्या मानना है आपका, क्या होगा? कुछ ऐसा दिखाएंगे? कांग्रेस की यहाँ पे कोई हलचल तो दिख नहीं रही है। बनना चाहिए, अच्छे काम है उनके। कांग्रेस को लेकर क्या कहना है? कांग्रेस भी बढ़िया है, मामा जी का उन क्षेत्र है और मामा जी तो यहाँ से बनेंगे ही। बनेंगे। नहीं दे पाएंगे, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। अच्छा, किसको सीएम बना रहे हैं फिर, कमलनाथ को या शिवराज को? शिवराज सिंह जो कहीं नहीं पड़ने वाला भाई, भाजपा आएगी और शिवराज जी आएगा। शिवराज जी आएंगे। 18 साल से भाजपा और 18 साल से शिवराज, क्या काम हुआ है मध्य प्रदेश में सर?
मध्य प्रदेश एक तरफा काम दिख ही दिया, रोडों का पूरा जाल बिछा दिया उन्होंने हर तरफ से। रोडों से ही सब कुछ थोड़ी नहीं होता। युवा ये कहता है कि मैं बेरोजगार हूँ। रोजगार सबको मिल रहा है, ये तो चिल्लाने वाले चिल्लाते रहेंगे, उससे क्या। जी, जो योजनाएं हैं जहाँ के लोग हमें कछु मिलन नहीं देवे, उनके ही पेट भर रहा है वह। और समस्या सबरी जा है वो तो क्षेत्रीय है, मुख्यमंत्री क्षेत्र को समाज को है, मगर इस समय जनता बदलाव चाह रही है। अब जैसे डीपी की फाइलें जमा करवाई, आज खेत सूखे पड़े, डीपीयाँ नहीं धरानी, ये हाल हो रहा है, किसान परेशान हैं। तो क्या देख रहे हैं आप, मध्य प्रदेश में परिवर्तन होगा? प्रदेश में परिवर्तन तो हो रहा पूरा फुल। अब रहो सवाल जो कि मुख्यमंत्री नहीं हार रहा है, बात जा है, क्योंकि हमारे क्षेत्र है, मुख्यमंत्री हमारी बुधनी विधानसभा के है, समाज के है, बे नहीं हारे, बे चाहे यहाँ आवे और चाहे नहीं आवे, काम करे और चाहे न करे तो वे जीत है, मगर बदलाव क्षेत्र देश में है। ये फाइलें जमा करवा दें, और जो बगल वाले 80 तो डीपी है, 350 कनेक्शन पैसा ले लो, 20,000 रुपया हर मौके का जबरन। कब जे लाडली चला दे तो वृद्ध पेंशन वालों नहीं मिल रहा पैसा, ये व्यवस्था खराब कर रहा है। और कैबिनेट के लोग जो का न कोई सुन रहा न कछु कर रहा है, दुनिया भर के लफड़े करके रखे। मुख्यमंत्री कौन आ रहा है मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में कांग्रेस ही आ रही है, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी जी। अच्छा, कांग्रेस नहीं आ रही है? कांग्रेस नहीं आ रही। क्या मानना है आपका कांग्रेस के बारे में? कांग्रेस ने काम नहीं करे, पुराने वादे थे जी, तो इसलिए जनता बिचक रही है। यहाँ तो बुधनी में तो मामा जी आएंगे वैसे। मामा जी आएंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन आ रहा है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस आना चाहिए वैसे तो। कांग्रेस आना चाहिए। क्यों आना चाहिए कांग्रेस? बदलाव ज़रूरी है हर चीज़ में, काफ़ी टाइम हो गया है, करप्शन इतना ज़्यादा है, कहीं भी जाओ बिना पैसे के तो काम ही नहीं होता है। कि आप पुलिस स्टेशन चले जाओ या कहीं भी जो भी काम करवाने चले जाओ, बिना पैसे के आपका काम नहीं होगा, 1 रुपए का भी। भ्रष्टाचार बढ़ गया है। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा है पिछले 18 साल में, मामा जी के राज में हर चीज़ में। मतलब महंगाई, मेरे हिसाब से तो यदि मेरा ओपिनियन हो तो पूरे देश में ही सरकार बदली होनी चाहिए, हर 5 साल में होनी चाहिए किसी एक, क्योंकि मोनोपोलिटी नहीं रहनी चाहिए ना कि बीजेपी की सरकार आएगी और क्या? बीजेपी की सरकार आएगी। मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश में बीजेपी दोनों 18 साल से क्या परिवर्तन नहीं चाहती मध्य प्रदेश की जनता? नहीं, शिवराज जी से अच्छा आदमी कोई दूसरा हो नहीं सकता। यहाँ शिवराज सिंह। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस बार कमलनाथ आएंगे, आपका क्या मानना है? नहीं, शिवराज सिंह की सरकार बनेगी। शिवराज की सरकार बनेगी। हाँ। किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं फिर? शिवराज सिंह चौहान ही बनेगा, 24 तक कोई माई का लाल नहीं उसको हटाने वाला। शिवराज ही बने मुख्यमंत्री। शिवराज ही बनेंगे। हाँ। कांग्रेस टक्कर दे पाएगी बीजेपी को इस बार या नहीं दे पाएगी? टक्कर देगी, नहीं दे पाएगी। नहीं दे पाएगी। अच्छा, कांग्रेस ने वादे किए हैं 101, उनका क्या होगा, पूरे होंगे नहीं? अरे का उनके कहाँ पूरे हो रहा है वायदा? माहौल बीजेपी के हक में जी जी। अच्छा, कांग्रेस ने 101 वादे किए हैं, पूरे होंगे नहीं? अगली साल भी किए थे, अगले पंचवर्षीय में वादे जी। इस बार क्या होगा? इस बार बीजेपी आएगी। बीजेपी बढ़िया माहौल है। कौन आ रहा है? भाई मामा जी आएंगे। मामा जी आ रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस टक्कर देगी इस बार नहीं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनी थी पिछली बार स्टार्टिंग में? तो नहीं दे पाएगी, अब 15 साल का वो है ना, उसकी वजह से भले ही इस सब से तो भाजपा ही बनेगा जी। 18 साल से एक व्यक्ति एक शासन, एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं बनेगी सर? नहीं, ऐसा नहीं है जी। मामा जी अच्छा काम कर रहे हैं, मामा जी के लिए हर आदमी अच्छा ही समझता है जी। अच्छा, कांग्रेस ने 101 वादे किए हैं, क्या होगा सर? कांग्रेस नेतृत्व आएगा या नहीं? कांग्रेस संभव तो नहीं आएगा जी। एंड चुनाव का बाद है, मन की क्या बात किस क्या पता नहीं सकते, लेकिन मेरे हिसाब से कांग्रेस नहीं आएगा जी। बीजेपी आगे सर। बीजेपी आ रही है। क्यों आ रही है बीजेपी? 18 साल से एक व्यक्ति एक शासन, परिवर्तन नहीं होगा? नहीं सर, बीजेपी के काम बहुत अच्छे लगे मेरे को, मतलब हाँ। कांग्रेस को किस तरह देखते हैं आप? कांग्रेस में कुछ लोग हैं अच्छे लोग, ऐसा नहीं है कि एक तरफा नहीं है, लेकिन कुछ लोग है गड़बड़, इसलिए थोड़ा सा कांग्रेस पीछे हट रही है। मामा जी। क्यों आ रहे हैं मामा जी? मामा जी अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम करते हैं। क्या क्या अच्छा काम कर दिया मामा जी? कुटी दिए, कुटी दी और लैटरिंग दी जी, और भाईचारियों पैसे जी, और 60 तो रहे तीनों पैसे देते जी। हाँ। अच्छा, और अनाज फ्री जी। और हाँ, और क्या क्या दे दिया? और ये सड़कों को काम करते। अच्छा, का भी ठीक ही है इस बार, माहौल कांग्रेस का ज़्यादा दिख रहा है। ज़्यादा दिख रहा है हाँ, हिसाब से ओवरऑल मध्य प्रदेश में। पीएम चाहते हैं फिर आप? ज़्यादातर पब्लिक तो मामा को ही पसंद कर रही है। मामा जी। अच्छा, कमलनाथ को लेकर क्या कहना है? कांग्रेस को लेकर क्या कहना है? अरे कुछ नहीं कहना, मामा जी को लाना है और क्या। अच्छा, मामा जी को ही लाना है। हाँ। क्यों लाना है मामा जी को? इनके काम भी अच्छे, लाडली बहना जी,
योजनाएं और जो बहुत सी योजनाएं निकाली थी। वहीं आएंगे यार भैया। मामा ही आएंगे। हाँ। कांग्रेस को लेकर क्या विचार है? उसको लेकर कुछ विचार नहीं, लेकिन आएंगे मामा ही। मध्य प्रदेश का माहौल तो बहुत अच्छा है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं वापस पुनः मुख्यमंत्री जी। हाँ, लेकिन क्यों आ रहे हैं? 18 साल से एक ही चेहरा पूरे मध्य प्रदेश में। बुधनी में जिस तरह मामा जी का प्यार या लाड़ दुलाल उन्हें मिलता है, क्या पूरे मध्य प्रदेश में उन्हें वैसा मिल पाएगा या नहीं? नहीं, देखिए पूरे मध्य प्रदेश में उनको जो है पूरा लाड़ प्यार मिल रहा है, और उनकी योजनाएं जो है और उनके जो काम है उससे जनता काफ़ी खुश है। और जनता जो है कि उन्हीं को चाह रही है पूरी। और कमलनाथ जी ने तो ये क्या करा था कि किसान उनका गेहूं का बोनस के 160 रुपये वो पूरे सपा कर गया। अपने लड़के को जो है सांसद बना दिया छिंदवाड़ा से, और किसानों का 1 रुपये नहीं डाला, और कहता है कि 2 लाख रुपए की कर्जा माफ़ी हो जाएगी। 1 रुपये की कर्जा माफ़ी नहीं हुई, और बल्कि सबको डिफाल्टर करा दिया। मेरे को खुद को डिफाल्टर करा दिया। अभी तक डिफाल्टर हूँ मैं 5 साल से। तो कहाँ से कमलनाथ की सरकार बनेगी? देश में तो भाजपा ही आएगी। लेकिन कांग्रेस का ये मानना है कि बीजेपी बांटने और सारी चीज़ों का काम करती है, और 18 साल से बीजेपी है, तो इस बार पलटवार होगा। नहीं, पलटवार तो नहीं होगा। ये मान रहा कि 18 साल हो गए हैं मुख्यमंत्री जी को, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। कुछ लोग उब जाते हैं, ठीक है। कुछ योजना ऐसी है कि जैसे अब लाडली बहन ने लेट चालू करी, पहले करना था। केस टक की टाइम पे करी। कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो पहले होना था या अभी नहीं होना था। बाकी कांग्रेस से बहुत ज़्यादा बेटर है। जो कांग्रेस ने जो करा उससे बेटर भाजपा कर रही है, इसलिए भाजपा से लोगों को अपेक्षा है। मध्य प्रदेश पे मामा जी की सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। मामा जी ने विकास के कार्य इतने करे हैं, और मामा जी के साथ साथ आदरणीय श्री कार्तिक सिंह भैया, युवा आइकॉन, युवा दिलों की धड़कन, हमारे तो गृह क्षेत्र है बुधनी विधानसभा। मामा जी तो आते ही रहते हैं, और कार्तिक भैया तो मतलब ये मानिए कि अभी चुनावी टाइम पे भी और चुनाव से हट के भी मतलब समय समय पे यह दौरा करते रहते हैं, और युवाओं की हर समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं, और युवाओं के लिए जो उनसे बन सकता है उनके प्रति हमेशा समर्पित भाव रहता है। जो भी उनके काम काज रहे, किसी भी रिलेशन से जुड़ा हुआ, उनकी तरफ से कभी मनाही नहीं रहती। इसलिए मध्य प्रदेश में तो आदरणीय सीएम साहब की जो मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, उनकी ही सरकार बनेगी और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। अपने विधानसभा क्षेत्र में शिवराज सिंह जी की पोजीशन कुछ अच्छी है। कारण क्या है कि यहाँ पर ऐसे आदमी को चुनाव में कमलनाथ जी ने खड़ा किया है जिसको कोई पहचानता नहीं, खाली बस लोटा पकड़ा दिया है जी, डमरू जी, बजरंग बली। अरे हमने बजरंग बली को देखा नहीं कभी, चेहरे पे भी मतलब मुंह बना के बजरंग में बन जाऊँ तुम बन जाओ। तो जिसने देखा उसको कुल राजकुमार पटेल खड़ा होता है तो मतलब पसीना आ जाता शिवराज सिंह जी को। मैं वो खड़ा हुआ तो कुल 20,000 वोट बड़ी मुश्किल से मिलेंगे बेचारे को। जमानत जब्त होगी कांग्रेस की यहाँ पर, शिवराज सिंह जी जीतेंगे, ये मैं अपनी आशीर्वाद देता हूँ उनको। बस वो शिवराज सिंह में अच्छा ही ये एक खामी रही, 18 साल रहने के बाद में भी उन्होंने इस क्षेत्र को जिला नहीं बना पाए। बुधनी या नसरुल्लागंज या रेहडी या कहीं भी एक जिले का भार दे देते। 18 साल की राज करने के बाद जिला नहीं बना पाए, यही मेरे को दुख है थोड़ा, और कोई बात क्या दुख नहीं। मेरे को बताओ, हर बस स्टैंड पे ठेले लगते नहीं लगते हैं, फिर ठेले वाले उनको परेशान क्यों कर रहे हैं? नगर पंचायत वाले उन भाई बस स्टैंड पे यहाँ जगह, उनको वहाँ जगह देनी चाहिए ना। अब जैसे यहाँ ठेला खड़ा करा, यहाँ भी ठेला खड़ा नहीं होने देते नगर पंचायत वाले। रसीद हर जगह बंद हो गई ना, 20 रुपये, तो फिर रेटी में रसीद क्यों लग रही? ये बताओ, जब मामा जी ने घोषणा कर दी पूरे मध्य प्रदेश में कि भाई रसीद के पैसे नहीं लगेंगे, तो नहीं लगेंगे, तो फिर पैसे क्यों ले रहे नगर पंचायत वाले? मेरा कहना मतलब जी, अब भाई नगर पंचायत वाले कह रहे हैं भैया यहाँ से हटाओ, वहाँ से हटाओ। ये बताओ आप मेरे ऊपर, नगर पंचायत वाले कह रहे उधर कोने में जाओ तो उधर माल बिकता है क्या? सवाल ये कि शिवराज सिंह ने अभी तक ऐसे कोई काम नहीं करे जिससे कि मतलब जो है ना जनता इनको वोट दे। इनकी बुधनी विधानसभा में भी हालत ख़राब है। अभी तक इन्होंने जितने भी सब भ्रष्टाचार के काम किए, यहाँ पे भ्रष्टाचार में मतलब जो है ना नर्मदा का उत्खनन हुआ है, रोडों की मतलब जो है ना हालत ये, आज रोड बन रहा है, दूसरे दिन से उखड़ना चालू हो गया। रेटी नगर पंचायत में करोड़ों रुपए दिए जिसका भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं। यह हालत है बुधनी विधानसभा की। जब ये बुधनी विधानसभा की हालत है तो आगे दूसरी जगह क्या पोजीशन रहेगी?
भाई और विधानसभा में भी इससे बेहतर हालत है। ये तो खुद का उनका गृह क्षेत्र है, गृह नगर भी है, मतलब बख्तरा जेत उनका गृह नगर है। जब वो इस गृह नगर में मतलब जो है ना विकास का काम और वो नहीं करवा पाए, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं करवा पाए। आप जाके देखिए कमलनाथ जी के एरिया देखिए, आप जाके देखिए मतलब जो ना दिग्विजय सिंह जी का एरिया जाके देखिए, वहाँ कितने विकास के काम हुए, मुख्यमंत्री रहे। और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने तो आज तक मतलब जो इस ओर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ ये है कि तुम तो खाओ, हम खूब खाओ आराम से, मतलब जो है ना मत करो काम। ये स्थिति बुधनी विधानसभा की बना के रखी है। कांग्रेस का माहौल है, पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी भाई साहब जी। मैं कह रहा हूँ दावे के साथ कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, शिवराज जी नहीं बनेंगे। अब ये शिवराज जी का गढ़ है, इसलिए यहाँ के लोग कुछ उसके तरफ सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसान हैं, हम परेशान हैं। किसान की इतनी ज़्यादा परेशानी है कि उन्होंने आके भी नहीं देखा किसी किसान को कि यार आप लोगों की क्या समस्या। 15 साल से आप यहाँ मुख्यमंत्री के विधायक भी हो यहाँ के, मुख्यमंत्री तो बाद में बने लेकिन विधायक भी रहे यहाँ के, लेकिन कोई बस उन्हीं को देखा जिन लोगों को उनका हलो हाय करते हैं वो लोग। हम किसान गांव में जो है हम परेशान हैं, खाद का रेट बढ़ा हुआ है, और भी समस्याएं हैं। अपने रोड की हालत देख लो, रोड कहाँ से कहाँ था, एक गड्ढे हो रहा है तो उल्टे रोड सब टूट रहा है, चूतिया बना रहा है, वो तो बहुत ज़्यादा चूतिया बना रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकार बदलना चाहिए, जनता अपने मूड में आ गई है, जनता परिवर्तन चाहती है। धन्यवाद। मामा आएंगे। हाँ। अच्छा, बचपन से बड़े हो गए आप, तब से अब तक मामा जी को देखते आ रहे हैं, क्या क्या परिवर्तन हुआ आपके क्षेत्र में? अरे मामा जी ने बहुत परिवर्तन, जैसे लाडली बहना योजना, विधवा युवाओं के लिए क्या दिया सर यहाँ? युवाओं के लिए भी अच्छा सब कुछ दे रहे हैं जी, सब कुछ मिल रहा है। मामा आएंगे भैया, माँ से माननीय सुखराज सिंह चौहान विधायक बनेंगे भैया जी। अच्छा, बाकी तो कोई उसकी उम्मीद नहीं किसी की जी। इसके अलावा जी मस्तान जी आए, उनको लेकर क्या कहना है? मस्तान जी को तो वोट मिलेंगे, लेकिन इतना नहीं मिलना चाहिए जितना मिलना चाहिए उनको जी। मुश्किल से 40,000 वोट बस। आपकी माहौल है लेकिन कांग्रेस ने नया युवा प्रत्याशी उतारा, उसको लेकर क्या कहना है? उन्होंने इतनी पहले काम नहीं करा उन्होंने, वो कांग्रेस का संगठन है नहीं यहाँ पर, तो वो सक्रिय नहीं है। बढ़िया, वहाँ बीजेपी का माहौल अच्छा बन रहा है, चल रहा है। कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी उतारा है, उसको लेकर क्या कहना है? अब वो उसके बारे में हम नहीं जानते हैं साहब। हाँ, उस व्यक्ति को जानते हैं? नहीं जानते। नहीं देखा, हमने नहीं देखा अभी तक उनको, देखा नहीं। कांग्रेस की जमाना जब तो होगी और क्या होगा जी। हाँ, चौहान बदलना नहीं चाहते, कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी उतारा है, नहीं बदलना चाहते। बहुत ही शानदार माहौल है, एक तरफा माहौल है बीजेपी का। लेकिन कांग्रेस ने इस बार युवा प्रत्याशी को उतारा है और एक्टर है, क्या राजनीति में एक्टिंग दिखा पाएंगे, अपनी जनता को लुभा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी प्रत्याशी को उतार दे बीजेपी के सामने, बिल्कुल भी नहीं जीत पाएंगे। मामा ने जो काम विकास के किए, उस मुद्दे पर हम चुनाव लड़ते हैं और हमारी सरकार बनेगी, पूर्ण रूप से, पूर्ण बहुमत से बन के आएगी। शिवराज सिंह जी नहीं हार सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं हार सकते। अच्छा, कांग्रेस को लेकर क्या मानना है आपका? कांग्रेस का क्या मानना है? कांग्रेस कहीं से भी किसी भी कंडीशन में नहीं जीतेगी कांग्रेस। अच्छा, क्यों बनाना चाहते हैं उनको? बहुत अच्छे काम करे उनने, बहुत अच्छे काम करे जी। कोई बनाएंगे हम, मामा को ही बनाएंगे। हाँ। क्या क्या दे दिया मामा ने? वो चाहे कुछ नहीं दे, पर हमारे को सब दिख रहा है क्या करा है क्या नहीं करा है। हाँ। अच्छा, कांग्रेस को लेकर क्या मानना है, कांग्रेस आएगी या नहीं? कांग्रेस की हमारे हिसाब से तो कोई लाइन नहीं है। मामा जी बन रहे हैं जी। क्यों बन रहे हैं मामा जी? मामा जी ने काम करा है, इसलिए बन रहे हैं। उन्होंने सभी तो योजना दी, लाडली बहना दी जी, ये लक्ष्मी बहना दी, तो वही तो जीत रहे हैं। अच्छा, वही जीत रहे हैं। हाँ। अच्छा, मस्तान जी आए, उनके बारे में क्या मानना है? और मस्तान सिंह को हम जानते ही नहीं भाई साहब, आज तक देखा ही नहीं है। देखा ही नहीं। हाँ। शिवराज सिंह चौहान। हाँ, मस्तान जी को लेकर क्या मानना है? नए हैं वो, शिवराज सिंह चौहान को टक्कर तो मुश्किल है। हाँ। आने वाले 20 साल और चले, हमको जो आनंद और सुख समृद्धि और धन धान्य जो दिया है मामा ने, कोई नहीं दे सकता। पुरानी सरकारों में समय पे वेतन नहीं मिलता था और इनके समय पे सारी सुविधाएं मिल रही हैं। हम उनके लिए, और एक बात बताएं आपको, और इससे बढ़ के और क्या चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। उनकी माँ की कापी में हम राम राम लिखते हैं ताकि जीवन उनका अमर रहे। ये देखिए, ये हमारा कहना, ये देखिए, श्री राम राम लिखते हैं उनकी मम्मी के लिए, ताकि ऐसे पुत्र को जन्म दीजिए। मध्य प्रदेश धन धान्य से परिपूर्ण है, हम बहुत सुखी और आनंद में हैं। ये हमारी मनोकामना, मुख्यमंत्री नहीं, आने वाले समय में प्रधानमंत्री बने हो, हम ये चाहते हैं दिल से।
अब भाई कांग्रेस का तो क्या है, देखो अब वो हमेशा इधर तो सीट जो है बीजेपी की है शुरू से ही, तो ये तो बीजेपी की निकलना बाकी है। अब जो संघर्ष जो चल रहा है वो मामा जी बनेंगे। मामा जी को क्यों बनना चाहिए? 18 साल हो गए मामा जी को देखते देखते। भले ही हो गए हैं, लेकिन मामा जी ने काम भी तो करे। आप देखो ना, जन्म होती से पहले से दे रहे हैं पेमेंट, जो कि मर जाए आदमी जब तक पेमेंट दे। मामा का ही दिख रहा है आने का। हाँ, मस्तान जी को लेकर क्या मानना है सर? मस्तान जी का भी उनको पहचानते नहीं है लोग, ये है वो। मामा ने काम भी अच्छा किया है, बहुत काम किया मामा ने। अच्छा बन गया और क्या जी। कौन आ रहा है यहाँ? शिवराज भाई। शिवराज जी 18 साल से वही है, बदलना नहीं चाहते? युवा चेहरा उतारा है कांग्रेस में? नहीं, वो भले ही बदला, हमें जो काम साथ देगा उसके साथ है हमको। माहौल मामा का ही चल रहा था। हाँ, क्यों चल रहा है मामा का माहौल? अरे साहब, मामा का तो माहौल ही है। दिग्विजय सिंह के ज़माने में सड़क पे गड्ढे थे और बिजली 6 घंटे मिलती थी किसानों को, और इस समय बिजली घर पे मिल रही 24 घंटा, पंप की मिल रही 10 घंटा। क्या दिक्कत है? सम्मान निधि के पैसे मिल रहे हैं और भी सारी सुविधा मिल रही है। सब कुछ मिल रहा है। सब कुछ मिल रहा है जी। कांग्रेस को लेकर क्या मानना है? मध्य प्रदेश में कुछ का कांग्रेस को लेकर कुछ नहीं। पिछले साल चुनाव आए थे, उसमें राहुल गांधी ने हाथ पे गिनवाए थे कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ। झूठ बोलते हैं वे तो, झूठ बोलते हैं। कांग्रेस ने 101 वादे किए हैं इस बार चुनाव में, उसको लेकर क्या मानना है? वादे तो जरूर किए, पर जो पिछले चुनाव में उनने वादा ना खिलाफ हो गए, तो जनता तो अब समझदार है, अब उनको वोट नहीं देंगे। कांग्रेस आएगी, बिल्कुल कांग्रेस आएगी। क्यों आएगी कांग्रेस? क्या 18 साल में मामा जी ने काम नहीं किया? मेरे हिसाब से तो नहीं किया। रोजगार को लेकर क्या कहना है? क्या मामा जी रोजगार दे पाए या नहीं? मामा जी रोजगार दे पाए या नहीं युवाओं को? दिए, पर उस हिसाब से नहीं दिए जैसा देना था। बुधनी विधानसभा का सर ये माहौल है कि इस बार कांग्रेस पलटवार। जी हाँ। ऐसा क्यों? मामा जी का गृह है, उसी में काम नहीं हुआ ऐसा? जी सर, काम तो बहुत कुछ हो रहा है और कुछ नहीं भी हो रहा है। बाकी गरीब आदमी इतना परेशान है, इतना कोई परेशान नहीं है ना। वर्धमान पुलिस में मैं नसरुल्लागंज में ठेला व्यापारी हूँ, मुझे खड़े होने की कहीं से कहीं तक जगह नहीं मिल रही, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस बार बिल्कुल पलटवार। आने वाले समय में मैंने भी बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन इस बार बिल्कुल नहीं। और जो मुझसे जुड़े हैं, मैं उनको भी ये चाहूँगा कि इस बार जो है पलटवार फुल। जी। अच्छा, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं फिर आप? कांग्रेस। नहीं, शिवराज सिंह जी ही मुख्यमंत्री हैं। ये तो बाकी जो लोगों को उतारा है, ये पार्टी की अपनी एक व्यवस्था है, पार्टी की अपनी व्यवस्था के हिसाब से है बस, और कुछ थोड़ी है। कांग्रेस को लेकर क्या कहना है सर आपका? नहीं, अब कांग्रेस तो बहुत पुरानी बात हो गई। कांग्रेस तो कोई बात कहने लायक ही नहीं है कांग्रेस में तो। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी आएगी साहब। बीजेपी आएगी। लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि 18 साल हो गए, बीजेपी इस बार नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? मामा ने इतना सारा विकास किया, संभव ही नहीं है कांग्रेस आ जाए। बीजेपी ही आएगी और मामा जी ही आएंगे। जी। अच्छा, कांग्रेस ने 101 वादे किए हैं, उसको लेकर क्या कहना है? वो 15 महीने की सरकार में भी कुछ वादे किए थे, एक भी पूरे नहीं कर पाई। एक भी पूरे नहीं कर पाई। हाँ। अच्छा, मस्तान जी को लेकर क्या मानना है आप? मस्तान जी को तो हम जानते ही नहीं कौन मस्तान जी है, हम तो सिर्फ मामा जी को जानते हैं। कांग्रेस नेता है, जीतेगी तो बीजेपी ना सर। जी, जीतेगी बीजेपी। हाँ। लेकिन क्यों? एक ही चेहरा देखते देखते ऊब नहीं गई यहाँ की जनता? अरे काम होता है ना साहब वैसा। पब्लिक में काम भी तो काम को देखती है पब्लिक तो। बीजेपी के माहौल बन रहा है अभी तो। बीजेपी का बन रहा है। किसकी सरकार बन रही है? सरकार सर कांग्रेस की बन रही है। कांग्रेस की बन रही है। अच्छा सर, यहाँ का क्या माहौल होगा? यहाँ का माहौल इस समय बहुत बिगड़ा हुआ है। गरीब लोगों की बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही है। धंधे वाले को बेरोजगार कर दिया है, दुकानों लगने नहीं दे रहे हैं, और जगह देने नहीं दे रहा है, नगर पालिका जगह नहीं दे रही है। गरीबों को परेशान करा जा रहा है बार बार। आने के तो बीजेपी आएगी, फिर जो क्या नीचे वाले लोगों ने, नेताओं ने थोड़ा बिगाड़ रखा है, नहीं तो ठीक है। यहाँ पर आपके विधायक तो मामा जी हैं यहाँ, फिर भी यहाँ की जनता की विधायक तो जहाँ का बनेगा, विधायक तो जहाँ का रहेगा रहना का, फिर वो जहाँ का नेता हों क्या है, छोटे छोटे होने, छोटे व्यक्ति को परेशान करते गरीब लोगों को। अब ये ठेला लग रहे थे तो ठेले भी हटा दिए गरीब लोगों के, कम से कम 300 ठेले लग रहे थे, अब कहाँ लगा है ठेले? और हमने ज्ञापन भी दिया, फिर कुछ नहीं हुआ है। क्या समस्या है सर यहाँ के? साहब 1-1.5 महीना का ठेले नहीं लगने दे रहा है साहब। क्या अपना सीएम साहब कहिए, शिवराज सिंह चौहान जी वही बनेंगे। मस्तान जी को लेकर क्या मानना है? मस्तान जी को लेकर क्या मानना है? नहीं, वो नहीं, बस शिवराज सिंह चौहान ही। कांग्रेस का बनेगा साहब। कांग्रेस का बनेगा। हाँ। मामा जी ने काम नहीं किया? मामा जी जब किसी विधानसभा क्षेत्र के आते हैं? अभी तक तो नहीं आया है, बाकी
बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। जी। अच्छा, क्या अपेक्षाएं हैं कांग्रेस को लेकर? कांग्रेस को लेकर लगभग मतलब शिक्षा के स्तर से माना जाए तो शिक्षा के स्तर से होना चाहिए, और दूसरी चीज़ थोड़ा कार्य भी होगा, और महंगाई को लेकर कुल मिला के ये है कि बदलाव होना चाहिए। मामा को देंगे वोट तो। मामा को देंगे। लेकिन क्यों, मामा ने क्या कर दिया ऐसा? मामा ने सब कुछ करा। मामा जी आएंगे। मस्तान जी नया चेहरा है और युवा है, क्या उनको जनता प्यार करेगी या नहीं यहाँ का? अरे तो उनको पहचानते ही नहीं है ना कोई जी, तो उनको कैसे देंगे फिर कोई। कांग्रेस को लेकर क्या कहना है सर? मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन रही है या नहीं? नहीं बनेगी। अपना शिवराज सिंह चौहान क्यों बनने जा रहे हैं मामा जी? सरकार है उनकी और बहुत बढ़िया सरकार है। बहुत बढ़िया सरकार है। अच्छा सर, कांग्रेस को लेकर क्या मानना है? कांग्रेस तो आई थी, घोषणा करी और चली गई। अब विधायक हमारा शिवराज और शिवराज सरकार ही आएगी। मामा जी आएंगे हमारे यहाँ। मामा जी आएंगे। मामा जी को सर बहुत हो गए दिन का, बदलना नहीं चाहते? हमारे यहाँ तो ज़्यादा चल रहा है मामा जी की। कांग्रेस को लेकर क्या कहना है सर? कांग्रेस की बात ही नहीं करते ज़्यादा। बात ही नहीं। यहाँ का माहौल एक तरफा है, क्योंकि सामने जो कांग्रेस का जो प्रत्याशी है कमज़ोर है, छोटे पर्दे से अभी कुछ ही महीनों पहले राजनीति में आया है, राजनीति की समझ भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि 18 साल ज़रूर हो गए हैं। नसरुल्लागंज में भाजपा की सरकार भी है, यहाँ के विधायक मुख्यमंत्री भी हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा और बाकी ये रोड भी दिखाइए, ये रोड देख रहे हैं, अब ये विकास है यहाँ का, लेकिन मजबूरी है क्योंकि सामने प्रत्याशी ठीक नहीं है, इसलिए एक तरफा माहौल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही जीतेंगे। हालांकि नगर में कोई इतना बड़ा योजना, न स्वास्थ्य, न शिक्षा, रोजगार, ये कुछ नहीं दिया है, लेकिन मजबूरी है। अच्छा सर, मध्य प्रदेश को लेकर क्या मानना है? कौन आ रहा है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में कमलनाथ आएगा। कौन जीतेगा? सर हमारा क्षेत्र तो जो है बीजेपी का है, और बीजेपी का ही गढ़ रहा है शुरू से, और सीएम साहब ने नसरुल्लागंज को लेकर जो भी कार्य किया है वो देखा जाए तो विशेष कार्य किया है हमारी नज़रों में। जो भी छोटा या बड़ा जैसा भी कार्य किया है, ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं किया है। लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है वो दोनों 50-50 का माहौल चल रहा है। अब देखना वो होगा कि क्या हो सकता है आगे। बाकी सीएम साहब तो किंग है, किंग रहेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। सीएम साहब तो आना तय है। मामा जी बनेंगे। 18 साल से मामा जी, क्या मध्य प्रदेश की जनता जिस तरह बुधनी में प्यार करती है, क्या वहाँ भी प्यार कर पाएगी? यहाँ पर जी बिल्कुल प्यार करती है। सीएम साहब का ही आएंगे और मामा ही आएंगे यहाँ पर। नया प्रत्याशी को पब्लिक अभी जानती नहीं है ज़्यादा। जी, जानती नहीं है। हाँ। अच्छा, क्या माहौल बनेगा मध्य प्रदेश का? कांग्रेस क्या आएगी या नहीं सत्ता में? सत्ता में कांग्रेस आएगी जाएगी पक्का नहीं है, लेकिन बुधनी विधानसभा से शिवराज जी पक्का है। अच्छा, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री वापस शिवराज जी को देखना चाहते हैं। शिवराज जी को देखना चाहते हैं जी। 18 साल हो गए, बदलना नहीं चाहती जनता? बदलना चाहती है, लेकिन बदलने के लिए अच्छा कैंडिडेट उम्मीदवार सामने तो आए। युवाओं का मानना है शिवराज मामा ऑलवेज राइड। ऑलवेज राइट। हाँ। अच्छा, युवाओं के लिए क्या क्या किया मामा ने? आप युवाओं के लिए बहुत करा है, स्कॉलरशिप बहुत करा है। शिवराज मामा की जितनी बड़ाई करो उतनी कम है। शिवराज मामा हमेशा जीतेंगे, हमारे दिल में बसे शिवराज मामा। जो भी मतलब यहाँ का विकास करा और सब जगह करवाया और देखा समझा, सबसे ज़्यादा अच्छा उनका है, सबसे बड़े अच्छा उनका वो है, और उनको ही वोट देंगे सब लोग, और वही आएंगे करेंगे। प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? मोदी को, राहुल को, या किसी और को? इनको मोदी जी को बनना चाहिए। मोदी जी का सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़े बड़े जो काम 50 साल से कांग्रेस नहीं कर सकी वो उनने काम किए हैं और करेंगे। सबसे बड़ा काम उनका है, वो पूरे सबको संभाल रहे हैं, सबको देख रहे हैं, और तरक्की विकास और सब जो है राम मंदिर का उनने सबसे बड़ा वो कर दिया। और भी जगह जो नहीं होते हैं काम, कभी 50 साल से नहीं हुए, कोई ने नहीं करे, वो उनने करे। हाँ, और उनको ही आना चाहिए और उनका ही होना चाहिए। लाएंगे आदिवासी जी, लेके आएंगे। हाँ, और 1000 रुपये महीने दिए हैं जी, और अब वो बोल रहे आवास की जी, और क्या। अच्छा, और मस्तान जी के बारे में क्या मानना है? मस्तान जी, हाँ, यहाँ के कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उसके उनके बारे में क्या? नहीं पहचानते। नहीं पहचानते। कौन आ रहा है? भाई साहब, हमारे यहाँ तो शिवराज जी आएंगे। शिवराज जी ने बहुत विकास करा है
इसलिए रोड, नाली, पानी, बिजली और घर घर नल, लेटरिन, बाथरूम, अनाज फ्री और बुधनी में वो कॉलेज खुलवा दिया, विकास की गंगा बहा दी। इसलिए हम तो बीजेपी के वोट दे रहे। जी, कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी को उतारा, उसको लेकर क्या कहना है? पहचान नहीं है, अभी नया नया आया, कोई जानता ही नहीं उसको कौन है क्या नहीं। आज तक सूरत नहीं देखी लोगों ने, एरिया वाले ने उसको सूरत तक नहीं देखी, इसलिए उसको वोट मिलना ही नहीं है। प्रत्याशी को उतारा, उसको लेकर क्या कहना है? भाई साहब, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि दिग्विजय सिंह जी जो थे कांग्रेस के सीएम पहले, उन्होंने 15 साल में मध्य प्रदेश को कुछ नहीं किया। उन्होंने कागज में ही काम हो गए हैं, इस पार्ट पे काम नहीं हुआ है। शिवराज जी जब से आए हैं 18 साल हो चुके हैं उनको सीएम को, तो उन्होंने सभी वर्ग के बारे में सोचा भी है और किया भी है। बीजेपी जो कहती है वो करती भी है। तो मेरा जब से वोटर लिस्ट में नाम आया है, मैंने हमेशा बीजेपी को ही वोट दिया है, चाहे वो विधायक का हो, सांसद का हो, पार्षद का हो, नगर अध्यक्ष का हो, और मैंने जिसको भी वोट किया है वो जीता है। मेरी वोट खराब नहीं गई है। कांग्रेस को लेकर क्या मानना है सर? सर, कांग्रेस सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि कमलनाथ जी ने जो कांग्रेस में वादा किया था, वो वादा उनका झूठा निकला, तो उससे सभी लोग नाराज़ हैं, विश्वास खत्म हो चुका है। इसलिए बीजेपी को ही हम वोट करेंगे और दिलवाएंगे भी। पर शिवराज सिंह जी का माहौल है और वही जीतेंगे इधर से। जी। युवा प्रत्याशी मस्तान जी को लेकर क्या कहना है कांग्रेस ने जिन्हें उतारा? अरे बाहर का व्यक्ति यहाँ टिका है क्या कोई भी? ये बताइए आप। बाहर का व्यक्ति उनकी पार्टी में ही वो मतभेद चल रहा है अभी तो, कि बाहर का व्यक्ति ले आए। शिवराज सिंह के सामने और कोई टिक सकता है क्या? ये बताइए आप। मध्य प्रदेश के सीएम मामा बनेंगे हमारे। मामा बनेंगे। लेकिन कांग्रेस ने सर ये है कि इस बार के 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा तो नहीं उठाई कहीं? नहीं, मामा ने अच्छा काम करा, मामा ही बनेंगे। तो मामा जी का माहौल में अभी तो मामा की बात चल रही है। जी, मामा की चल रही है। कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी को उतारा, उसको लेकर क्या मानना है? युवा प्रत्याशी कांग्रेस में अभी तो डिसाइड हो नहीं पाया है कि क्या चल रहा है जी, लेकिन इधर से तो मामा ही आएंगे। मामा जी आएंगे उतनी विधानसभा से जी। लेकिन कह नहीं सकते सरकार कांग्रेस की बनेगी। सरकार कांग्रेस की बनेगी, ये मानना थे। अच्छा, सीएम किसको बना रहे हैं फिर? सीएम कमलनाथ ही बने। कौन सीएम बनने जा रहा है? सीएम शिवराज सिंह चौहान ही बनेंगे। शिवराज सिंह चौहान बनेंगे। अच्छा, बुधनी का क्या माहौल है? कांग्रेस ने नया प्रत्याशी उतारा है। नए प्रत्याशी अभी 3-4 दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं जी। उनको कोई जानता पहचानता भी नहीं है, इतनी कोई पहचान भी नहीं है। और बुधनी में मुख्यमंत्री जी का काम पहले भी अच्छा था, विगत 15 वर्षों से मुख्यमंत्री है, तो काम अच्छा भी हुआ है। माहौल क्या साहब? शिवराज सिंह का माहौल है यहाँ तो। मध्य प्रदेश में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी भारी तो नहीं पड़ेगी? नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बनेंगे, चौहान वही बने। जनता का तो बीजेपी का समर्थन है। बीजेपी का समर्थन है। हाँ, कांग्रेस को लेकर क्या कहना है? कांग्रेस की जो 18 महीने की सरकार रही थी, उसको लेकर क्या कहना है आपका? कांग्रेस की सरकार खिलाफ रही। वोट तो साहब वैसे तो यहाँ से तो शिवराज सिंह चौहान को ही वोट मिलेगी। मुद्दे तो बहुत से हैं, क्यों यहाँ के जो छोटे नेता लोग हैं इन्होंने यहाँ का माहौल तो ख़राब कर रखा है, लेकिन शिवराज सिंह जी को वोट मिलेगी और वो जीतेंगे। अच्छा सर, आदिवासियों को लेकर क्या मानना है? उनको लेकर क्या क्या काम हुए हैं यहाँ पे? आदिवासियों की वोट भी उन्हीं को मिलेगी, वो तो शिवराज सिंह जी को मिलेगी। यहाँ की जनता तो वही चाहती है जो पहले से चाहते आ रही है। मामा जी को? मामा जी शिवराज सिंह चौहान। 18 साल हो गए, हटता नहीं गई जनता। यहाँ से कोई माहौल ही नहीं है ऐसा, कहाँ से हटकाएगी। अच्छा। जो युवा प्रत्याशी उतारा है, उसको लेकर क्या मानना है कांग्रेस ने? कोई मानना नहीं, शिवराज सिंह के आगे कोई टक्कर में नहीं आ सकता है। अच्छा, कोई टक्कर में नहीं आ सकता। भाजपा के पक्ष में बहुत शानदार माहौल है भाई साहब। किसकी सरकार देख रहे हैं मध्य प्रदेश में? भाजपा की। लेकिन 18 साल हो गए, क्या कांग्रेस कह रही है कि एंटी इनकम्बेंसी खा जाएगी बीजेपी को? नहीं खा पाएगी, भाजपा ही आएगी। हाँ, विकास की सरकार, भाजपा सरकार। प्रत्याशी हैं, नया चेहरा है भाई साहब, ना उम्मीद। यहाँ तो एक ही माहौल है, शिवराज सिंह। इसके 18 साल से एक ही चेहरा, उसका कोई तोड़ नहीं है साहब यहाँ पे। उसके अलावा कोई तोड़ आ भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे हिसाब से उससे बड़ा कोई नेता अभी पैदा भी नहीं हुआ, ना होगा। कांग्रेस को लेकर क्या मानना है सर?
कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं है साहब, कांग्रेस खत्म है हमारे यहाँ बिल्कुल। मध्य प्रदेश को लेकर क्या कहना है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस दमदारी दिखा पाएगी नहीं? बिल्कुल भी नहीं दिखा पाएगी, शिवराज जी के आगे सब फेल है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान। लेकिन कांग्रेस के लिए 18 साल है और बीजेपी भेदभाव करके लोगों में चीज़ें देती हैं, तो उसको लेकर क्या कहना है? नहीं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इस 15 साल के कार्यकाल उठा के देख लीजिए, अल्पसंख्यकों को भी उतना ही दिया गया, ओबीसी को भी उतना ही दिया गया, एसटी एसटी कोटि को भी, सभी को सामान्य अधिकार दिए गए हैं। और किसी प्रकार से मुझे तो नहीं लगता है वो झूठी सरकार क्या देगी जिसने 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलने की बात करी थी, 2 लाख का किसान का कर्जा माफ़ करने की बात करी थी, रोजगार देने की बात करी थी। मुख्यमंत्री जी ने देख लीजिए ना क्या क्या योजनाएं दी हैं। आज नसरुल्लागंज भेरुंदा को ही देख लीजिएगा, पहले नवाबी शासन में भेरुंदा नसरुल्लागंज नाम कर दिया गया था, आज उसका नाम वापस भेरुंदा किया गया है। 3.5 करोड़ का पाथवे दिया है, स्वागत द्वार दिए हैं, सीएम राइज स्कूल दिया है, और भी बहुत सारी ड्रिप इरिगेशन योजना है किसान के लिए। जो पहले मूंग की फसल नहीं लिया करते थे, आज वो भी मूंग की फसल ले रहे हैं। लाखों रुपए की बहुत योजनाएं दी है शिवराज जी ने, तो मैं तो मानता हूँ कि मामा ही वापस मुख्यमंत्री। आदिवासियों को लेकर क्या मानना है सर? उनको क्या क्या दिया मामा ने? देखिए, उस विषय में तो यदि आप आदिवासी नेता से पूछेंगे तो वो बताएगा कि माननीय ने उनके लिए क्या क्या दिया। उन्हें किसी वर्ग को नहीं छोड़ा, उन्होंने सभी वर्ग को कुछ ना कुछ दिया। यहाँ के जो युवा प्रत्याशी हैं मस्तान जी कांग्रेस के, उनके बारे में क्या मानना है आप? पैरासूट लैंडिंग वाले के बारे में क्या बात करेंगे? उन्होंने अपने फील्ड पे कभी वो कोई वर्क नहीं किया। वो बॉम्बे में जाके शूटिंग करते हैं और यहाँ टिकट लेके आ गए हैं। तो जो यहाँ पुराने कार्यकर्ता जो दरी उठा रहे थे वो दरी उठाने पे ही हैं आज भी। उनके विषय में क्या बात की जाए? अभी तो सब रिपीट कांग्रेस इसका बीजेपी का ही है आने का। बीजेपी का ही जी। कांग्रेस को लेकर क्या मानना है सर आपका? कांग्रेस के मान्य तो क्या सब ठीक है, बाकी अब मुख्यमंत्री जी का सब कार्यभार इतना अच्छा है कि भाई लोग उन्हीं को पसंद कर रहे हैं फिलहाल तो, और उनकी वजह से ही पार्टी वापस मतलब रिपीट हो रही है। सर इस बार क्या है, विकास पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्षेत्र में बहुत विकास किया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे। हाँ, युवा सब उनके साथ। तो शिवराज सिंह है तो वो तो कोई बात ही नहीं है। कोई बात ही नहीं है। हाँ, वो तो आना। लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी और बीजेपी का जो मतभेद का किस्सा रहा है, उसको लेकर बीजेपी इस बार नहीं आ रही है। अरे एक परिवार में 5 सदस्य रहते हैं, उनमें ही मतभेद। तो इतनी बड़ी पार्टी हो तो जितना बड़ा परिवार होता है उतने ज़्यादा मतभेद होते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस को लेकर क्या मानना है? मध्य प्रदेश में क्या दिखा पाएगी? कांग्रेस ने पहले ही कहीं नहीं करे तो अब क्या करेगी वो? इसलिए जो है नहीं, कांग्रेस में दम नहीं है। यहाँ के युवा प्रत्याशी जो कांग्रेस के हैं उनके बारे में क्या मानना है? अभी तो कोई पहचाने नहीं है साहब कि कहाँ के हैं वो, हमें ही नहीं मालूम कि कौन है, नाम ही नहीं मालूम, क्या मस्ताल है क्या है, जिनका नाम ही अभी तक नहीं पहचाने वो तो कांग्रेस तो यहाँ तो ऐसे ही खड़ा कर देती है कि उनने कहा बयानबाजी देंगे, लेकिन कोई ऐसा भेदभाव नहीं करा बीजेपी ने। यहाँ के कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी को उतारा, उसको लेकर क्या मानना है? नहीं, उसको कोई पहचानता ही नहीं है, यहाँ तो लोकल में कोई पहचानता ही नहीं। कांग्रेस के कोई भी घोषणा जो होती है वो पूरी नहीं होती है, और भारतीय जनता पार्टी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी घोषणा करते हैं उसको पटल पे लाते हैं और पूर्णतः सभी के बीच में वो घोषणाएं करते हैं, उसको पूरी करते हैं। अच्छा, कांग्रेस हमेशा जाति भेद का आरोप लगाती है कि बीजेपी बांटने का काम करती है, तो उसको लेकर क्या कहना है? नहीं, बीजेपी ऐसा कोई बांटने का काम नहीं करती है। बीजेपी सबका सहयोग करती है और मुख्यमंत्री जी सभी के साथ जुड़े हुए हैं, सभी वर्गों के साथ एक समान व्यवहार करती है, और मुख्यमंत्री जी का ऐसा कोई जातिवाद पे कोई मैटर नहीं रहता है, सभी का सहयोग करती है। मुख्यमंत्री में किसको देखना चाहते हैं, कमलनाथ या शिवराज? मुख्यमंत्री में तो शिवराज जी हैं भैया, पहली पसंद, पहली और अंतिम पसंद। बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान। लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि 18 साल हो गए, खुद उनका केंद्रीय नेतृत्व उन पर भरोसा नहीं कर रहा है, इसलिए कैबिनेट मंत्री को उतार दिया, उसको लेकर क्या मानना है? 18 साल तक कोई टिका भी नहीं है एमपी में मुख्यमंत्री के जी। दूसरा कोई लंबा समय तक किसी का बीता भी नहीं है जी। शिवराज सिंह चौहान बेस्ट। देश में 1 नंबर माहौल है, मामा जीतेंगे। मामा जीतेंगे बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी भारी पड़ेगी और बीजेपी नहीं आएगी इस बार। कौन नहीं कह रहा, सब कह रहा है कि जीतेगा, सब कह रहे हैं कि बस बीजेपी आना ही है। कांग्रेस ये आरोप लग रही है कि अगर बीजेपी जीतती तो मामा जी को सीएम का चेहरा रखती और केंद्रीय जो मंत्री हैं उनको यहाँ पे नहीं लाते। आखिरी में सीएम भी बनना है, विधायक की भी कह रहे थे कि विधायक की टिकट नहीं मिल रही उनको, तो वही हुआ। क्यों नहीं बनेंगे?
कोई दूसरा चेहरा ही नहीं है उनके अलावा। आएंगे बिल्कुल। 18 साल हो गए, बदलना नहीं चाहते? नहीं बदलेंगे साहब, क्यों बदलेंगे। जी, कांग्रेस ये कहती है कि 18 साल हो गए, अब मामा जी को कोई सीएम नहीं बनाएगा, कोई नया बनेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। मामा ने बहुत सारे काम करे हैं, बहुत सारी योजनाएं लाए हैं, और ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल मामा को सपोर्ट करते हैं, मामा को वोट भी देंगे। मामा ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे हम इस बार भी, क्योंकि मामा ने लाडली योजना लाया, लाडली लक्ष्मी योजना लाया। हर वो योजना जो मामा चला रहा है सबको लाभ मिल रहा है। विकास ही नहीं हुआ 18 साल में, क्या हुआ? विकास ही नहीं हुआ। नहीं हुआ जी, क्या चाहते हैं आप? कैसे क्या चाहते हैं? कांग्रेस को क्यों चाहते हैं? मतलब विकास चाहते हैं, कांग्रेस आई, कमलनाथ जी। महंगाई हो गई खूब, महंगाई देख लो क्या है जी। बेरोजगार घूम रहे हुआ, नौकरी भी 18-20 साल में कोई नौकरी नहीं लगी आज तक कोई भी किसी। मामला बिल्कुल टक्कर का है साहब, क्योंकि लगभग 18-20 साल, यूँ तो सीएम शिवराज जी को 30-35 साल हो गए, पहले सांसद भी रह चुके वो, फिर मुख्यमंत्री बन गए। पर जो मुख्यमंत्री के क्षेत्र में एक विकास होना चाहिए वो विकास नहीं कर पाए। वो जनता को वादा तो बहुत किया उनने, पर वादा निभा नहीं पाए। इसलिए जनता का रुख इस बार पूरे मध्य प्रदेश में ही है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। मान लें कमलनाथ जी की जो योजना है बहुत अच्छी योजना है। चुनावी माहौल बढ़िया है, और आने वाले समय में जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में एक जो परिवर्तन की लहर है, वो परिवर्तन की लहर बुधनी विधानसभा में भी आपको देखने को मिलेगी। परिवर्तन है बिल्कुल जी। मामा जी के सामने नए प्रत्याशी हैं, कितनी टक्कर देंगे वैसे? मामा जी के सामने जो प्रत्याशी हैं वो नए नहीं है, वे हमारी बुधनी विधानसभा के ही रहने वाले हैं, इसलिए वे स्थानीय उम्मीदवार हैं और एक युवा हैं, एक विजन लेकर वो खड़े हुए हैं। निश्चित ही वे शिवराज सिंह चौहान जी को कड़ी टक्कर देंगे, और बुधनी में एक ऐतिहासिक चुनाव होगा, और आपको चुनाव देखने को मिलेगा यहाँ पर ऐतिहासिक। किसको सीएम चाहते हैं फिर? देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर इस बार एक लहर है, और पूरा प्रदेश की जनता माननीय कमलनाथ जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहती है, और बुधनी की जनता भी इस बार मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। और ये सबकी इच्छा है, बुधनी के लोगों की भी यही इच्छा है, क्योंकि प्रदेश के लोगों की इच्छा है कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो यही इच्छा इस बुधनी के आम लोगों की भी है कि कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल देखना चाहते हैं। बिल्कुल देखना चाहते हैं। क्या होगा? कांग्रेस ने मस्तान जी को उतारा, युवा चेहरा है। नहीं, इधर सीएम शिवराज जी जीतेगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी, केंद्र में बीजेपी। शिवराज का जो काम है वो नंबर 1 का काम है सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि शिवराज ने जो महिलाओं को जो काम दिया है, ये मतलब है कि ये आज तक देश आज़ादी के बाद में आज तक पहली बार हुआ ये कि जो शिवराज ने दिया है वो सभी को, ऐसा नहीं कि महिला को दिया, मतलब ये कि रोजगारों में भी दिया, सब में दिया इनने। यानी मतलब है कि शिवराज की सरकार पक्का है। और अगर शिवराज सिंह चौहान यहाँ से खड़ा नहीं होता तो हम वोट भी नहीं देते। हम तो पूरे बीजेपी के पहले से ही, बचपन से ही, और हम जानते हैं शिवराज को, क्योंकि शिवराज घरू आदमी है हमारा, इसलिए यहाँ पर दिक्कत वाली बात ही नहीं ज़्यादा। अच्छा सर, कांग्रेस को लेकर क्या कहना है आपका? कांग्रेस तो इस समय आना भी नहीं था अभी, तो समझो कम से कम 10 साल तो नहीं आना कांग्रेस। 10 साल की तो हमारी गारंटी कि 10 साल तक यहाँ पर कांग्रेस का कोई पता नहीं रहेगा। शिवराज सिंह जी की देन है आज जो भी कुछ है नगर में, जो है कि आज वायुवन सुरक्षित, रात में भी निकल रही है, दिन में भी निकल रही है, कोई परेशानी नहीं है। तो मामा जी ही आएंगे। बुधनी विधानसभा क्षेत्र है उसमें तो मामा जी की ही दौड़ ज़्यादा लग रही है, और हमारे जो क्षेत्र में जो विकास हुआ है वो भाजपा की सरकार ने किया है, और शिवराज जी हमारे विधायक हैं। ये कि देखो, घर बैठ के तो किसी को रोजगार मिल नहीं सकता है, करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है कुछ आगे। सब बस ये कांग्रेस की अफवाहें हैं फैलाई हुई है कि रोजगार नहीं है, ये नहीं है, वैसा नहीं है। सब मिलता है, सबको रोजगार मिलता है। हम भी कमाते हैं, पहले हमें 4 मिलते थे, 8 मिल रहे हैं। हम कहाँ बेरोजगार है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अफवाहें हैं ये। मामा जी के राज में और नरेंद्र सिंह मोदी जी के A to Z सुविधाएं मिलती हैं, किसान को भी मिलती है, हमें भी मिली है, हम एक किसान भी है, हमें आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ है और पूरा फ़ायदा मिला है पूरी योजनाओं का। मामा जी हमारे लिए तो बहुत बढ़िया काम किया है। लाडली बहनों को 1000 रुपये दे रहे हैं, उसके बाद आवास योजना का लाभ दिया है, घर घर पानी हो गया है जी, बहुत कुछ करे मामा जी ने। आदिवासियों के लिए तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये हुआ पानी मानी का, रोड मोड का, और ये पहली बात जा है। अब बहुत से काम है मतलब यहाँ रुके हुए हैं,
कुछ लोगों के घर, और उसके बाद में नालियों का काम नहीं हुआ यहाँ। हम तो भैया मामा जी के पक्ष में है बस, और हाँ, मामा जी ठीक है, जो उचित काम करे सब समाज के लिए, बस और का आना चाहिए यार मामा जी। फिर क्या क्या काम किया मामा जी? बहुत काम करा उन्होंने यार, सब सेवा करी यार, लाइट बिजली सब कुछ, मतलब देना लेना सब कुछ, लोगों को बांट भी दिया। किसी ने आज तक मकान नहीं बनवा, मकान बनवा 1200 रुपये आज तक दिए, किसी ने नहीं दिए, और क्या सुविधा। बीजेपी आएगी सर जी, बीजेपी आएगी। लेकिन कांग्रेस आरोप लग रही है कि 18 साल हो गए मामा जी को और अब बहुत क्या करा कांग्रेस ने यार। बीजेपी ने जो किया भाई बहुत अच्छा किया, गली गली रोड मिल गई, और क्या चाहिए, मकाने बन गए। जनता पार्टी है जी। तो कांग्रेस का क्या माहौल दिख रहा है सर? कांग्रेस का तो कोई माहौल नहीं लग रहा है जी, जो भी है जनता पार्टी का ही है, और वही आना चाहिए जी। तो मामा जी ने इतने कार्य किए हैं अच्छे अच्छे। क्या क्या काम कर दिया वैसे मामा जी? बहुत कुछ करा है, बहुत कुछ करा। यहाँ वर्धमान कंपनियां हैं, और यहाँ के युवाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें लागू कर दिया है वैसे मामा जी ने ला दिया है अभी। बहुत मामा जी का हाल बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। कौन आ रहा है फिर यहाँ? सीएम किसको बनना चाहिए? हमारे हिसाब से मामा जी को ही बनना चाहिए। मामा जी को बनना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस के बारे में क्या विचार है? कांग्रेस क्या, कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं। हाँ, फिर भी क्या मसला बन रहा है, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? नहीं आएंगे, कांग्रेस नहीं आएगी। मामा आएंगे। मामा अच्छा, क्यों आएंगे मामा जी? मामा जी ने जो विकास किए हैं, और भी जो लाडली बहना योजनाओं को लेके, और बाकी जो मेरे जैसे कि मैं हूँ बाजार में, तह बाजारी बंद कर दी उन्होंने, और काफ़ी चीज़ें हैं उनकी, वो एक नंबर। मामा आएंगे, मामा आएंगे, मामा। अच्छा सर, कांग्रेस के बारे में क्या विचार है? कांग्रेस तो वो दिग्गी राजा अपने बंटाधार, और अपने करप्शन नाथ कमलनाथ, और फिर पप्पू तो पप्पू ही है। मामा जी क्यों चाहिए मामा जी? मामा जी अच्छा काम कर रहा है, लाडली बहना योजना को अच्छा लाभ मिल रहा है सभी घर में, इसलिए मामा जी चाहिए। अच्छा, युवाओं के लिए क्या मिल रहा है? युवाओं को रोजगार मिल रहा है, हमारे बुधनी में कंपनी दो सभी काम कर रहे हैं सभी काम जी। और कांग्रेस को लेकर क्या कहना है? कांग्रेस की तो हम बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि कांग्रेस हमने अभी तक देखी नहीं है। पुराने राज्य में कैसा क्या उसका माहौल था, हमने अभी तक नहीं देखा। हमारे यहाँ पर 1.5 साल पूर्व में थी कांग्रेस, अभी तक एक बार कमलनाथ जी इधर बुधनी आए ही नहीं जो हमारा उनसे संपर्क हो। मामा को लाएंगे वापस आएंगे। क्यों लाएंगे? युवा 18 साल हो गए, 18 साल हो गए, सरकार की वजह से। सरकार अच्छी है, बीजेपी सरकार। कांग्रेस को लेकर क्या कहना है? विकास भी है हमारे से। क्या कांग्रेस को लेकर क्या कहना है? कांग्रेस तो नहीं आएगी सर। मामा आएंगे शिवराज सिंह। मामा आएंगे। क्यों आएंगे मामा जी? अरे मामा ने जब करा है कार्य, तो इसके लिए तो आएंगे ही मामा। इसके लिए आएंगे बीजेपी। क्यों है बीजेपी का मामा? बीजेपी का काम करा, बीजेपी ने इतना काम करा, विकास करा इतना जी। क्या क्या विकास कर दिया युवा आपके नजर में? रोड वर्क है, काम की सुविधाएं हमारे इधर लोकल में 2 फैक्ट्रियां हैं, तो काम वर्क अच्छा है जी। ये रोड वे अच्छे ब्रिज, हाईवे, ये सब अच्छे काम चल रहे हैं, स्कूल कॉलेज अच्छे चल रहे हैं जी। इसीलिए कांग्रेस को लेकर क्या विचार है? कांग्रेस ने ये 15 महीने सरकार में हमारा 1.5 लाख का कर्जा ही माफ नहीं हुआ सर। किसान हम भी हैं जी, कागज चाहे कर्जा कुछ माफ नहीं हुआ, इसलिए बीजेपी आएगी। बीजेपी। और मामा का जो इतिहास है, आज जो सुशासन बोलते हैं उसकी परिभाषा हर इंसान अगर देखे और कार्य का विकास देखे तो वापस मामा को ही लाना चाहिए जी। और जो काम 70 साल में नहीं हुए, ये बीजेपी की सरकार में हुए। इसलिए इस सब इतिहास को और इस समय को देखते हुए अगर देखा जाए तो डबल मामा को ही लाना चाहिए, मोदी जी को ही लाना चाहिए। कांग्रेस के बारे में क्या विचार है सर? कांग्रेस तो पहले भी भ्रष्ट थी, करप्शन के उसमें थी, और आज भी अगर आएंगी तो वापस वही राज आने वाला है। % आएंगे मामा जी, क्यों आएंगे? 18 साल से एक ही व्यक्ति है मध्य प्रदेश में। व्यक्ति से एक हो या 2 हो, इससे वो डिपेंड नहीं होती कि कौन है, लेकिन विकास होना सबसे बड़ी ज़रूरत है। और मामा हुआ है, विकास हुआ है। और जिस प्रकार से मामा जी ने कोरोना में आके अपनी सरकार को संभाला और लोगों का वो संभाला और सपोर्ट किया, जिस प्रकार से वो सराहनीय, बहुत अच्छा था। आएंगे भैया, उनको हराने वाले नहीं कोई। अच्छा, कमलनाथ क्यों नहीं आएंगे? कांग्रेस क्यों नहीं आएगी? विकास करो, जो विकास करता है वो आता है, जो काम करता है वो आता है। अच्छा, कांग्रेस ने क्या किया? तो कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने अभी तक मामा बराबर योजना और काम तो किसी ने किया ही नहीं अभी तक जी। अच्छा, क्या विचार है आपका कांग्रेस को लेकर? कांग्रेस को लेकर क्या विचार है? हमारा विचार तो बीजेपी का ही है भैया, बीजेपी आना चाहिए। कांग्रेस आ रही। क्यों आ रही? मामा जी ने 18 साल में काम नहीं किया। मामा जी ने परेशान होगा लोग, परेशान हो भी आ रही है, अभी मामा जी आएंगे। क्यों आएंगे मामा जी? 18 साल से एक चेहरा, एक ही व्यक्ति। अरे मामा जी काम करवा रहे हैं ना, इसलिए आएंगे मामा जी।
क्या क्या काम कर दिया मामा जी? अरे बहुत काम कर रहे हैं वो तो, है ना। कांग्रेस को लेकर क्या कहना है? कांग्रेस नहीं आएगी। मामा को आना चाहिए। अच्छा, क्यों आना चाहिए मामा को? मामा सब तो कर रहे हैं मामा अपने लिए। जी, क्या क्या कर दिया आपके लिए मामा? सब कुछ तो कर रहा है, पढ़ाई लिखाई हर चीज में सहायता दे ही जाए, है ना। जी, हर चीज में सहायता दे। हाँ। आपको क्या क्या फायदा मिले? मेरे को तो नहीं मिला, मगर फिर भी मेरा विचार है कि मामा ही आना चाहिए। कौन आ रहा है मुख्यमंत्री बनके? मामा आएंगे सर। मामा आएंगे। हाँ। कांग्रेस नहीं आएगी? कांग्रेस नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। हाँ। क्यों नहीं आना चाहिए? मामा आना चाहिए। मामा ही आना चाहिए। हाँ। बीजेपी इस बार तो। क्यों आ रही है बीजेपी? क्योंकि ना मामा ने मेडिकल फीस, इंजीनियरिंग की फीस, स्कॉलरशिप बढ़िया देते हैं। उसके बाद लाडली लक्ष्मी योजना, बहुत सारी योजनाएं निकाली, स्कूटी, 25,000 रुपये लैपटॉप के, बहुत सारी चीज़ें, वैकेंसी भी बहुत निकाली है, सरकारी भर्तियाँ, इसलिए मामा ही आएंगे। मामा ही आएंगे। कांग्रेस के बारे में युवा का विचार है? कांग्रेस बोल तो रही करती है पर कुछ नहीं करती, क्योंकि अब पिछले साल 5 साल पहले की बात है, कुछ नहीं हुआ तब भी। हाँ, नहीं हुआ ना ऐसा, क्योंकि ना बोला था गैस टंकी फ्री देंगे, युवाओं को बहुत उन्नति प्रदान करेंगे, कुछ नहीं करते कांग्रेस। से बोलते हैं, बाद में पलट जाते हैं, कुछ नहीं करना है। क्यों बनेंगे? हम लोग सहयोग करेंगे। सहयोग करेंगे? हाँ, हम लोग सहयोग करेंगे। क्यों बनेंगे मामा जी मुख्यमंत्री? क्या काम कर दिया आपका? हम लोग की मदद कर रहे हैं। मदद कर रहे हैं? हाँ, मदद कर रहे हैं, हर दुख सुख में साथ रहते हैं। हाँ, इसलिए बनेंगे। आज भैया अपने क्षेत्र में शिवराज का ही है ज़्यादा। शिवराज। हाँ। मुख्यमंत्री किसको बनाने जा रहे हैं? शिवराज। अच्छा, कांग्रेस के बारे में क्या विचार है? कांग्रेस के बारे में ये विचार है कि कांग्रेस ने पहले भी कुछ नहीं किया और शायद आगे भी कुछ नहीं करेगी। आगे भी कुछ भाई भतीजावादी करेगी बस। बस यही। अच्छा सर, केंद्र में किसको देख रहे हैं? राहुल गांधी जो एक साथ सारे हो चुके हैं वो, या फिर मोदी जी हैं वो? फिलहाल तो मोदी जी ठीक हैं, और मोदी जी ठीक भी रहना चाहिए, क्योंकि उनके काम अच्छे हैं। जनता को भी हित में देखते हैं, व्यापारी को भी देखते हैं, कर्मचारी को भी देखते हैं, सारी व्यवस्था अच्छी चल रही है देश से विदेश तक। आपके बुधनी विधानसभा में सारे लोग आते हैं, आदिवासी, अल्पसंख्यक सब लोग आते हैं, तो यहाँ का क्या माहौल है? क्या क्या इनको दे दिया सभी लोगों को? देखो यहाँ पे अभी क्या है, क्लियर तो नहीं कह सकते, लेकिन छवि अभी शिवराज की अच्छी है। सभी को लाभ मिले? हाँ, मिले ना। तो और जातिवाद का वो नहीं रखा उन्होंने लक्ष्य, और ना ही ये रखा है कि भाई कोई किस पार्टी से, कोई किस पार्टी से, उन्हें ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। सबको उद्देश्य उनका एक ही, सबको फायदा मिलना चाहिए। आएंगे? क्यों आएंगे मामा जी? क्या काम कर दिए? काम अच्छा किया है, महिलाओं के लिए भी अच्छा काम किया है, और लोगों के लिए मतलब पुरुषों के लिए भी किया है थोड़ा बहुत जो भी है, और वोट हमारा मामा जी को ही मिलेगा। कांग्रेस के बारे में क्या विचार है? कांग्रेस काम करती है? नहीं करती काम, और आनी भी नहीं चाहिए इस बार। मामा जी आएंगे ना। आएंगे। क्यों आएंगे मामा जी? मामा जी आएंगे और हमारे उसका क्षेत्र कहेंगे, और वो सब सुविधा देते हैं। मामा जी जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ करा है। जी, क्या क्या कर दिया आपके लिए? लाडली बहन योजना चालू करी है, और भी कुछ लाभ करे हैं। और भी लाभ? मामा जी ही आएंगे। क्यों आएंगे मामा जी? क्योंकि वो अपनी बहनों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। बहनों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ। क्या क्या कर रहे हैं महिलाओं के लिए, बहनों के लिए? अभी लाडली बहन योजना निकाली है, आवास योजना निकाली है उनने, और बोल रहे बहनों के लिए आगे अभी 1250 कर दिया है, बोले 3000 तक, जिससे लेडीज़ों के लिए काफ़ी सुविधा हो सकती है। हाँ, ये बार तो पंजा आने चाहिए भाई, कांग्रेस आनी चाहिए ये बार। 17 साल से राज किया, क्या है विकास? कुछ नहीं हुआ, लोगों को परेशान करना। सरकार चेंज होती रहे तो अच्छा रहता है। अच्छा रहता है। राज्य में तो मामा ही आएंगे। मामा ही आएंगे? हाँ। क्यों आएंगे मामा जी? मामा का काम अच्छा है। क्या क्या काम अच्छे हैं मामा? मामा की योजनाएं बढ़िया चल रही है, कन्यादान है, लाडली आवास योजना है, लाडली बहना योजना है, और मामा सबकी सुनते हैं सबकी। हाँ, बाकी रहे ऊपर की बात केंद्र की, तो मोदी जी से तो नाराज है ही हम। बस मामा अपना क्षेत्र का आदमी है, तो बढ़िया काम कर रहा है, अच्छा है, और लगातार चलता रहेगा। लगातार चलता रहेगा। हाँ। अच्छा, कांग्रेस को लेकर क्या विचार है? कांग्रेस को 15 देखो, कांग्रेस भी कोई बुरी नहीं है हमारे लिए, वो भी बढ़िया है, लेकिन कमलनाथ दादा ने 1.5 साल राज करा है। 1.5 साल में बुधनी विधानसभा में एक बार भी यहाँ पे आके ये नहीं दिखाया कि हम कांग्रेस के प्रत्याशी, आप भैया हमारी शक्ल देख लो, तो फिर हम कैसे पहचान लें कि कमल दादा कौन है? बाकी हमें उनसे भी कोई एलर्जी नहीं है, बढ़िया आदमी वो भी। हाँ, ये है। उनका गरम अच्छे जी,
जी। अच्छा, कांग्रेस का क्या विचार है आपका? कांग्रेस का विचार तो हमारे बाप दादे मर गए उसमें थे नहीं, तो अब भी नहीं बोलेंगे उनके बारे में कुछ। आएंगे नहीं कमलनाथ जी तो नहीं आएंगे ना, बराबर नहीं आएंगे, पूरा फायदा दे रहे हैं वो। शिवराज सिंह चौहान आएंगे भाई जी। हाँ, क्यों आएंगे? क्यों आएंगे, अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। कांग्रेस को लेकर क्या विचार है? अरे कांग्रेस वाले सब चोर हैं यार, कांग्रेस को क्या कहना है यार भाई, सब चोर है। और जी आएंगे भाई साहब। अच्छा, क्यों आएंगे मामा जी? मामा जी ने विकास किया है, चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। जी, विकास की गंगा बह रही है। रोड, सड़क, नाली, बिजली 24 घंटे मिल रही है, किसानों को 10 घंटे बिजली निर्विवाद मिल रही है ना। अच्छा, कांग्रेस के बारे में क्या विचार है? कांग्रेस तो कोई पार्टी नहीं, 60 साल उन्होंने क्या किया? गरीब सिर्फ कहा कि गरीबी भगाएंगे, लेकिन गरीबों को हमेशा गरीब रखा। आज तक गरीबी हटी कहाँ है? बीजेपी की राज्य में लोगों का जीवन स्तर सुधरा है। अच्छा, मामा जी क्यों आ रहे हैं सर? सर जी उनने सब काम किया है। सब काम किया है? हाँ। अच्छा, बुधनी को क्या क्या दे दिया? वो भी बंद कर दिया है। हाँ। अच्छा, बाजार का क्या था? टैक्स जो है वो पूरा बंद कर दिया। हाँ। आएंगे? क्यों आएंगे मामा जी? क्योंकि वो जनता की सेवा करते हैं मामा जी। सेवा करते हैं। क्या क्या मिल गया महिलाओं को? पैसा दे रहा है हर महीने। बीजेपी का है। क्यों आएगी बीजेपी? अब बीजेपी आप समझ रहे हो, मामा जी बहुत कुछ कर रहे हैं, भाई बहनों को, भैया को, जो सब बढ़िया सबको मिल रहा है। भैया हमें तो आसमान शांत है, हमें कोई दिक्कत नहीं। प्रेम नहीं, हम तो एक ही धंधा सिर्फ हमारे शिवराज सिंह है बस। और हाँ, शिवराज सिंह है। हाँ बस। अच्छा, शिवराज मामा ने क्या क्या काम कर दिया आपके बुधनी क्षेत्र में? उसने सब कुछ किया, रोड मोड सब पूरे क्लियर है इधर, और फिर भी ये बनने वाला है अब। हाँ, ये माता जी तक फिर बनने वाला है, ये उनकी देन है। कांग्रेस को लेकर क्या विचार है? नहीं, कांग्रेस तो हमारे यहाँ बहुत दिन से छोड़ी पड़ी है कांग्रेस। मध्य प्रदेश में लेकर कांग्रेस का क्या विचार है? नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत दिन से छोड़ी पड़ी है, हम तो सिर्फ जानते हैं जनता पार्टी को। काम अच्छा नहीं हुआ है कांग्रेस का अभी, इसलिए मामा जी आना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं आएंगे? मामा जी ने बहुत घोटाले कर रहे हैं, मामा की सरकार ने वोट करा है। नरेंद्र मोदी ने 64 लाख करोड़ का घोटाला करा है, जो अडानी अंबानी जी का माफ़ किया। अगर ये माफ़ नहीं होता तो मतलब पूरे भारत में पर व्यक्ति को 10,000 रुपये दिए जाते, जब भी ये पैसे बच जाते। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला, ऐसे कई घोटाले मामा की सरकार ने किए। रेत खदान बिक चुकी है पूरी, नर्मदा मैया को खोद दिया है पूरा। आना चाहिए। आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? अच्छी सरकार है उनकी। अच्छी सरकार है। कांग्रेस के बारे में क्या विचार है? बेकार सरकार है। बेकार सरकार से तो है ना, मामा जी कभी हारेंगे नहीं है। और कांग्रेस को लेकर क्या विचार है? नहीं, कांग्रेस तो भैया यहाँ पे नहीं आएगी। भाई आवास दे रहा है, राशन दे रहा है फ्री, 6,000 रुपये दे रहा है किसानों को, और भी बहुत सारी सुविधाएं। 1,000 रुपये लेडीज़ों को दे रहा है, 1250 कर दिए, और सड़क बनवा रहा है, सब पूरी सुविधा दे रहा है मामा जी। कांग्रेस के बारे में क्या विचार है? कांग्रेस में कोई दम नहीं है। अरे मामा जी आएंगे। क्यों आएंगे मामा जी? हैं? क्यों आएंगे मामा जी? अच्छे कर रहा है। क्या काम कर दिया? काम अच्छे कर रहा है, मकान के पैसा दवा रहा है जी, भाईचारी पैसा दे रहा है जी। और क्या दे रहा है? मामा जी यहाँ है भैया, मामा जी। क्यों आएंगे? उनके अलावा कोई आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता उनके अलावा कोई? क्योंकि वो इधर लोकल के, तो लोकल के बनाना चाहेंगे हर इंसान। क्यों नहीं आएंगे मामा जी? क्यों आएंगे मामा जी? तो और मामा जी आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे मामा जी? इतना बड़ा काम कर रहे हैं, क्यों नहीं आएंगे? क्या क्या काम कर दिया? अरे उनने तो ऐसा किया जो आज तक 40 से 50 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया कांग्रेस का। जी। अच्छा, कांग्रेस के बारे में क्या विचार है? कांग्रेस कोई बुरी नहीं है, बुराई नहीं है, काम का काम है, काम का नाम है, जिसका काम करेगा उसका नाम होगा बस। क्यों आ रहे हैं मामा? मामा ने बहुत काम किया जी। क्या क्या काम कर दिया? अरे हमें झुग्गी झोंपड़ी बनवाई, पेंशन दे रहा है समय पे जी, हर चीज में साथ। हर चीज में साथ। हाँ। कांग्रेस के बारे में क्या विचार है? कांग्रेस के बारे में तो कोई विचार नहीं, हम तो मामा के विचार है। क्या विचार है? कांग्रेस को लेकर क्या विचार? कांग्रेस तो अब उम्मीद नहीं लग रही अभी कि आ जाए। आएंगे। क्यों आएंगे? अरे सस्ता सामान बिक रही है, क्यों नहीं आएंगे जी? 1 रुपए किलो गेहूं दे रहा है जी। और क्या मिल रहा है? सर यार अरे मामा जी आएंगे। मामा जी आएंगे। हाँ। क्यों आएंगे मामा जी? मामा जी एक से बढ़ के एक योजना चला रहा है और सबका सपोर्ट बनाया रखा। अच्छा, कांग्रेस तो ये कहती है कि मामा जी बांटने का काम कर रहे हैं। मामा जी कोई बांटने का काम नहीं कर रहे हैं, मामा जी सबसे आगे बढ़ रहे हैं और आगे ही बढ़ते रहेंगे। के लिए पूरे विचार हैं अपने। मामा को ही वोट जाएगी अपनी। मामा अच्छे काम कराते हैं, हर चीज़ में सुधार है, इसलिए मामा जी आएंगे।
अच्छा, कांग्रेस को लेकर क्या विचार है? कांग्रेस के लिए सर मेरा कोई विचार नहीं है। आना चाहिए, किसको आना चाहिए? मामा को आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्या काम कर दिया? विकास कर रहे हैं, जनता के हित में सोच रहे हैं और कर रहे हैं, इसलिए आना चाहिए। हाँ 101% मामा जी आएंगे ही। जी, क्यों आएंगे? वो उनका काम बहुत अच्छा है। क्या क्या काम कर दिए? बहुत काम कर दिए, जो वो ऊपर क्या बोलते हैं लाडली बहना और सभी चीज़ों को, मतलब। कांग्रेस के बारे में क्या विचार है? कांग्रेस तो अभी उसके विचार तो कुछ बोल ही नहीं सकते कि उसमें आना आएगा। क्यों जीतेंगे? आते हैं हम, बात जीतेगा, मामा जीतेगा। जी को लेकर कोई विचार नहीं, अच्छे हैं हमारा मामा। अच्छा, वोट उनको देंगे हम। वोट उनको ही देंगे। हाँ, कमलनाथ, कांग्रेस, कौन आ रहा है? हमारे मामा ही आएंगे, बीजेपी। हम तो कट्टर बीजेपी हैं, हम बीजेपी मामा को ही देंगे वोट। बहुत कुछ दे दिया है, लेकिन आज से 15 साल पहले, मतलब मैं बता रहा हूँ कि कुछ नहीं था एमपी में। बुधनी विधानसभा का रहने वाला हूँ, उनके क्षेत्र गाँव में, और मतलब सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं। आज ऐसी सुविधा है कि आज घर घर नल पानी आ रहे हैं, बिजली आप देख रहे हो कि 24 घंटा में मतलब बिजली कटती नहीं है। कुल मिला सुविधा कुल मिला के कि मामा ने अच्छा कार्य किया है। कुल मिला समस्या ये है, कोई समस्या नहीं है। अब उस हिसाब से थोड़ी बहुत समस्या ये आ रही कि इस बार कोरोना के चक्कर में सड़क नहीं बनी बुधनी विधानसभा की। आप देखोगे पूरी सड़क पड़ी है, उससे क्या जनता नाराज भी है थोड़ी बहुत, लेकिन नाराज क्या कुछ पल के लिए लेती है। मामा तो हमारा मामा है, काम चल रहा है, उन्होंने टेंडर दिया है, रोड का काम चलेगा। आएंगे 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 आएंगे। क्यों आएंगे मामा जी, क्या काम कर दिया? बहुत काम करा मामा जी ने, बहुत काम। हाँ सब कुछ तो करा उनने, सब कुछ करा। हाँ हमारे यहाँ से तो पक्का उनका निकलना। शिवराज सिंह चौहान जी, क्यों आ रहे हैं? 18 साल हो गए, एक ही व्यक्ति काम कर रहे हैं, योजना अच्छी ला रहे हैं, लाडली बहनें लाए, तो अब तो उनको तो जीतना ही है। कांग्रेस का तो ये कहना है कि एंड टाइम पे सारी योजनाएं ला दी और लाभ दे दिया। नहीं, खैर जो विकास तो हुआ है, रोड बने हैं, नालियाँ बनी, हर जगह काम चल रहा है, तो वही बीजेपी के शासन में तो हुआ है और मामा के कार्यकाल में हुआ है काम। कांग्रेस को लेकर क्या विचार? कांग्रेस तो साहब कांग्रेस ही रही जी, कोई दमखम नहीं रही उसमें। अच्छा, 101 वादे किए, होंगे पूरे या नहीं होंगे? कांग्रेस पिछली बार भी जो है उन्होंने कहा 2 लाख रुपए माफ करेंगे किसानों के, किए क्या? बिल्कुल नहीं करे। मेरे पास सर्टिफिकेट रखा हुआ है माफ का, हमारा आज तक नहीं हुए। शिवराज सिंह जीतेगा। अच्छा, कांग्रेस को लेकर क्या विचार है सर? कांग्रेस में प्रत्याशी नहीं है, कांग्रेस में कोई दमदारी? प्रत्याशी नहीं है कांग्रेस के पास। जी, प्रत्याशी नहीं है। मध्य प्रदेश में क्या माहौल बनता दिखता है? मध्य प्रदेश में बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। वो तो कमलनाथ ही आएगा। कमलनाथ आएंगे। हाँ। अच्छा, क्यों आ रहे हैं कमलनाथ? मामा जी ने काम नहीं किया क्या? कुछ भी नहीं कर रहा, रोड वोड ऐसे बड़े खुदे से तो उन्हीं का लग रहा है मामा जी का, क्यों भैया कोई मध्य प्रदेश का क्या माहौल बना? मध्य प्रदेश में एमपी का वो बीजेपी का ही माहौल है। अच्छा, कांग्रेस को लेकर क्या विचार है सर? कांग्रेस ने विचार तो ऐसा कुछ है नहीं अपने पास। जी, आएंगे। क्यों आएंगे मामा जी? मामा जी ने इतना कुछ किया है, सबका साथ दे रहे हैं, तो आएंगे जरूर। क्या क्या कर दिया? बहुत कुछ किया भैया, इतना हम जानते नहीं, हम तो अनपढ़ लोग हैं क्योंकि, पर फिर भी बहुत कुछ कर रहा है। आपको क्या क्या मिल गया? हाँ, हमें तो बहुत कुछ बहुत सुविधा मिली नहीं है। अभी ये 1000 की मिल रही है, बाकी तो सुविधा मिली नहीं है अभी तक, लेकिन अब फिर भी अब ये सोच रहे हैं चलो आएंगे मामा जी, आगे कुछ देंगे ही। ये मामा जी पूर्ण रूप से हमारे घर से और हमारे गांव से लग रहा है बिल्कुल इस बार मामा जी आएंगे। जिस तरह से पिछली 3-4 बार से मामा जी आए हुए हैं, इस बार पिछली बार हर बार की तरह मामा जी ही आएंगे, क्योंकि मामा जी का काम और मामा जी के काम जो है कांग्रेस सरकार न कभी कर पाई थी और न कभी कर पाएगी इन फ्यूचर। अगर यहाँ बुधनी विधानसभा क्षेत्र से और मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत से अगर सरकार किसी की बनेगी तो सिर्फ शिवराज सिंह चौहान और मामा की सरकार बनेगी। अच्छा, 18 साल हो गए, एक व्यक्ति एक चेहरा। कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि बीजेपी बांटने का काम करती है, लोगों में भेदभाव करती है, तो उसको लेकर क्या कहना है आपका? नहीं, बीजेपी ऐसा कोई भेदभाव नहीं करती, ना लोगों को बांटती है। अगर आप में काबिलियत है, आप अगर काम करते, उस समय कांग्रेस की सरकार अगर काम करती तो बिल्कुल बहुमत से उनकी सरकार बनती। पिछली बार जैसे कमलनाथ जी की सरकार बनी, ना उनने लोगों को रोजगार दिया, ना बहनों को कोई सम्मान दिया, और जो योजनाएं थी मतलब लोगों के हित वाली सारी योजनाओं को बंद कर दिया। तो इससे कि मुझे तो मुश्किल लगता है, और मध्य प्रदेश के अंदर अगर किसी सरकार बनेगी सिर्फ शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनेगी। बिल्कुल आएंगे। क्यों आ रहे हैं मामा जी? क्योंकि शिवराज जी के शासनकाल में मध्य प्रदेश में बहुत विकास हुआ है। पहले मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था और आज विकास की गति पे बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और आगे बढ़ेगा। जी, कांग्रेस के बारे में क्या विचार है आपका? कांग्रेस का तो बंटा ढाल है, कांग्रेस में कोई नेता ही नहीं बचेगी कांग्रेस को आगे खड़ी कर सके। वो आपस में ही फूट डाल के और
खुद ही परेशान है वो नहीं कर पाएंगे राज आज। वो नहीं कर पाए। जी को आना चाहिए, मामा जी ने बहुत किया हमारे लिए। क्या क्या दे दिया? 1000 रुपये दे रहे हैं, टंकी भी फ्री करवा रहे हैं, और भी बच्चों के लिए सुविधा स्कूल में शिवराज सिंह CM राइज की स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे। आना चाहिए जी। क्या क्या लाभ दे दिया आपको? सब कुछ लाभ मिला है, झुग्गी मकान। झुग्गी मकान। हाँ। और क्या मिल गया? और वो उज्ज्वला वाली गैस का भी लाभ मिला है। लाभ मिला। हाँ। और राशन वगैरह भी मिलता है। जी। तो हम तो यही चाहेंगे मामा जी आए। अच्छा, ये क्यों नहीं आएंगे? वही पूछा हूँ, क्यों आएंगे मामा जी? मामा जी आएंगे, जब सरकार बना रहे हैं, पैसे दे रहे हैं बहने इनको, जी, तो आएंगे मामा जी। कांग्रेस नहीं आनी चाहिए? कांग्रेस नहीं आने चाहिए, कांग्रेस क्या करी इतने दिन से। जी। % आएंगे, सब 100% आएंगे मामा जी। मध्य प्रदेश में क्या माहौल बनता देख रहे हैं आप? मध्य प्रदेश में माहौल बनता जो दिख रहा है 99% मामा जी ही आएंगे। अच्छा, कांग्रेस के लेकर क्या विचार है, क्या कहना है इनका? कांग्रेस के तो बोल नहीं सकता सर, आपने देखा ही है पिछले 5 सालों में 1.5 वर्ष रहा ही है, कुछ नहीं कर पाया। मामा जी ने तो फिर भी बहुत सपोर्ट किया है। सबसे बड़ा लेकर तो पढ़ाई का लेकर, बेरोजगार के खिलाफ, यानी बेरोजगारी को हटा के बेरोजगारी के बारे में सोच रहे हैं। मामा जी सबसे बड़े युवाओं के प्रति है। अच्छा, आ रहा है मैं भाजपा आएगी। भाजपा आएगी। कांग्रेस असर दिखाएगी? कुछ नहीं दिखाएगी। कोई पक्का नहीं, झूठा वादा करता है। झूठा वादा करता है। आ रहे हैं मामा जी? मामा जी का अच्छा काम, अच्छी कराम है, सबको सुविधा दे रहा है, बहना होने पैसा दे रहा है 1,000 रुपये। भाई भाषण गैस टंकी में कम करवा दी है, और कुछ चाहिए? जी। कांग्रेस के लेकर क्या कहना है? नहीं, कांग्रेस को कोई वोट नहीं देंगे। कोई वोट नहीं देंगे? कोई नहीं देंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लेकर क्या कहना है? नहीं, कांग्रेस आने ही नहीं चाहिए। क्षेत्र में मामा जी आएंगे नहीं आएंगे? मामा जी आएंगे। उनको CM बनाएंगे नहीं बनाएंगे? हाँ, बनाएंगे।